देखो, सुनो मेरी पहले। हंसेगा नहीं कोई मेरे पे। मैंने बोला था कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। पर करेंगे। ऐसा हो सकता है बहनचोद? हमें तो शौक है। हमें शौक है, शौक से मरवाना चाहते हैं हम। शौक, शौक तो कोई मोल नहीं। आगे ले हम, आगे ले, आगे ले। हंसोगी नहीं मेरे पे? हंसना नहीं मेरे पे। मेरा घर चलता है भाई इससे। हंसना नहीं मेरे पे, है ना? आगे दोबारा से भाई हम लोग। सही है जो इसको। चलो भाई। क्यों लक्ष्मण, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, पूरी परफेक्ट पूरी। है इसको। हाँ। गुड वाइब्स आ रही हैं मुझे। ऐसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी। मजे लेंगे आज पूरा, बस ध्यान से। सही, क्योंकि मैं दोबारा से ये नहीं बोलना चाहता कि आंधा के बाद मैं ट्रेंड नहीं करूंगा। जिंदगी में कोई शिकवा ही नहीं है। अब तो आदत सी है मुझको। न्यूज़ नहीं है ना कोई भी? नहीं। परफेक्ट। तो देख रहा है मुझे। याद है ना? नहीं करेंगे। बोली बकचोदी नहीं करेंगे। परफेक्ट तो देख रहा है भाई। भाई तू बताएगा। क्या? मैं, मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखी हो। ओके, ठीक है। कितने लोग आ गए हैं भाई? सही है। इनको बोला नहीं है मैंने कि वी आर लाइव। आ जाओ भाई, लाइव ट्रेड ही कर रहे हैं जाहिलो। जब तक लालच नहीं दूंगा तब तक तुम लोग नहीं आओगे। लाइव ट्रेड ही कर रहे हैं, आ जाओ। मंडे फ्रेश स्टार्ट। एक बैक टेस्ट करते हैं यूएसडी जेपीवाई पे। क्या? यूएसडी जेपीवाई पे एक बैक टेस्ट बैक करते टेस्ट हैं मेरा भी नेक्स्ट है, पे। ऑब्वियसली। सेल के लिए, हाँ, ओके ओके। बैक टेस्ट है, कोई ट्रेड नहीं करेगा अभी। इसको जाना चाहिए। बीएम कितने दिनों में ठीक होगी तेरी? भाई मैं दर्द में हूँ, मैं दुख में हूँ बहुत ज्यादा। कम से कम लगेगा उसमें 25 डेज। नहीं हो। तुम्हें नहीं पता तो लक्ष्मण ने बीएम ड्रिफ्ट मार के ठोक दी थी। अबे नहीं, खड़ी गाड़ी पे लगी है। खड़ी थी गाड़ी। मान सकते हो तुम दिवाकर लोग को। ये बात? मैं जगह जगह ड्रिफ्ट मारा हूँ, कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। हम्म। मुझे लगता है सिखानी औ- पड़ेगी तुझे ड्रिफ्ट। और देखो, मैं एक चीज बताऊं भाई, जिसने गाड़ी ठोकी थी ना, वो हाँ। दिमाग से पागल था। तो जो बीएम ठोक दे चूतिया ही है फिर, वो भी। अबे नहीं, रियल में पागल था वो। पागल नहीं कह सकते, कम दिमाग था उसके अंदर। चुत पगलू होगा मेरी तरह।
देखो फिर भी थोड़ा बहुत तो पता होगा ना कि भाई गाड़ी पे मारने से गाड़ी को चोट लग जाती है, है खुद को भी। हाँ भाई, देख मैं बताता हूँ तेरे को क्या सीन हुआ था। क्या? यूटर्न लेते हैं ना, जैसे यूटर्न लेने के लिए एक डिवाइडर होता है ना। हाँ। उस डिवाइडर के लिए, यू टर्न के लिए मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी कि रोड क्लियर होगी तो मैं अपनी गाड़ी निकालूंगा। खड़ी हुई थी गाड़ी। एक बेवकूफ आया अपनी बुलेट लेके और एक एक्सेस लेके आया। एक्सेस वाला निकल गया, स्कूटी थी एक्सेस तो वो निकल गया। अब बुलेट वाला आया, मैं और दिवाकर भाई उसे देख रहे हैं। मेरे को लगा ये ब्रेक मारेगा, बहुत स्पीड में आ रहा है। मेरे को लगा गाड़ी तो स्लो करेगा ये, या कट मार के निकल जाएगा गाड़ी के आगे से। ना ना उसने ब्रेक मारे, ना उसने कोई कट मारा, सीधा आके गाड़ी में घुस गया सीधा। और मैं उतरा मैं उससे कह रहा, अबे अंधा है क्या, तेरे को दिखाई नहीं देता ठीक से? तो कहता है तेरी गलती है सारी, तूने मारी है। मैंने कहा मैं मारता तू बचता? मैंने कहा बेवकूफ, मेरी गलती है ये। सही में भाई, चूतिया था फिर रोमांस का। भाई वो तो ठीक, उसके फिर हमने उसके पापा को बुलाया ना वहां पे ऑन द स्पॉट। तो भाई बेटा नंबर ही तो बाप 10 नंबर ही रहे भाई कसम से। उसने क्या बोला था, तूने मुझे बताया था, क्या था कि वो मेरे साथ लड़ने शुरू हो गया था। हाँ भाई, उल्टी उल्टी बातें कर रहा है। क्या कहता है? और अब वो अपने घर जाके चैन से सो के होंगे, मेरी गाड़ी बेचारी पड़ी हुई है तेरी वहां पे 20 दिन रखी के है। लिए गाड़ी पड़ी हुई होगी, चला नहीं और भाई सकेगा। पैसा भी लगाना पड़ेगा यार हाँ, मेरे को। पैसा तो अलग। कहता है मेरे को चलाने नहीं देता। मुफ्त का। उसकी बेवकूफी। मुफ्त मुफ्त का। का भाई। यार और उसके पापा ना वो थे, सेल्समैन थे, तो उनकी उनकी सैलरी है 16,000 रुपीज, मतलब $200 यहाँ पे, है ना। तो मैंने कहा भाई देखो, अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है चुकाने के लिए, पैसा आप नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट थोड़ा झुको तो, ये तो मानो कि गलती हमारी है, कोई बात नहीं भाई लग गई, हम इसको कैसे पे करेंगे। तुम भाई, उसको उसको ना उसके पापा को कोई रिग्रेट नहीं, उल्टा मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं मेरी गलती। मैंने कहा अब तो पैसा मैं लेके छोड़ूंगा भाई, तुम फिर कुछ पैसा भी लिया? करो। हाँ आधा आज मिल जाएगा कुछ पैसा भैया को, और बाकी तो मैं लेके छोड़ूंगा भाई। एक बार वो इतना कह देता भाई यार मैं नहीं भर पाऊंगा इसका पैसा, आप जाने दो मुझे हाँ। प्लीज, इतना कह देता ना भाई, मैं छोड़ देता, मैं नहीं लेता एक पैसा। हम्म। भाई मुझे ऊपर रौब दिखा रहा, मैं तो ऐसा सारा पैसा एटीट्यूड में दूंगा। जो बंदा ऐसा हो कि हाँ ये पैसा पकड़, भाई जा निकल यार यहाँ से, वेस्ट ना कर मेरा टाइम, वो तब भी बात है। ये गाड़ी ठुकने से मुझे एक चीज़ याद आती, मैंने ठोकी थी। रिबॉन, रिबॉन थी का क्या थी, किस में ठोकी थी वो, हाँ रिबॉन ठोकी थी मैंने। तो याद है वो जस्ट $200 वाली वीडियो मेरी, हम्म। मैंने ठोकी। वो आया कहता है कि उसको लगा कोई बच्चा है, मैं जो एम आके बस ठोक गया ये। मैं उसको बोला यार आप मुझे बताओ कितना लगना है इस पे, मैं आपको अभी देता हूँ, मेरा टाइम नहीं वेस्ट करो। हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने सॉरी बोला, मैंने क्या, वो ये था हमारे अटक की सड़कें एक तो इतनी चिकनी है ना कि मैंने सही दूर से ब्रेक मारी, मेरी गाड़ी स्लिप होते 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 जाके अंदर आराम से जाके टक 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 ठुक गई है यूं करके। स्पीड में नहीं था, मतलब ब्रेक लग रही है लग रही है लग रही है लग रही है, ठक करके ठुक गई ना। और वो बीच में खड़ा है, जैसे तू मेरे ख्याल से बीच में खड़ा था ना, सेम हाँ वैसे वो डिवाइडर वाला सीन था, बीच में खड़ा है रोड क्रॉस करने के लिए ना। तो वो यूं करके मुझे देख रहा है और मैं भी उसको देख रहा हूँ, करते 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 ठुक गई यूं करके। मैं बोला यार अब बताओ कितने हो गए, मैं अभी क्लियर आउट करवा देता हूँ ना। उसकी थी कोई यार। पुरानी ओल्ड हाँ थी यार कोई, कहता है एक और। ये कलर मैंने इतना महंगा कराया था, आपकी सोच है। मैंने कहा भाई इसको देख यार कि कितना महंगा था, कितना ही महंगा था। मैं यही छेक रहा था अपने से, वो सोच रहा था दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी ना। सेम इसी तरह मुझे कहता है कि तकरीबन सिर्फ कलर करना था, डेंट था, थोड़ा सा डेंट था और उस पर ना कलर करना था बस। कहता है ये वाला कलर इतना प्रीमियम है, इस पर लगेंगे 50,000 रुपये। मैंने उसको देखा, मैंने अपने कहा भैंचो 5 लाख की तेरी टोटल गाड़ी है, तू 50,000 का ये बोल रहा है कि इस पे पेंट पे भाई लगे। इतना तो मुझे पता था। क्या? सीएचएफ जीपीवाई पे एक और पैक टेस्ट करेंगे, सही है, नेक्स्ट सही। पे सेल के लिए सीएचएफ जीपीवाई, इस पे ही सेल के लिए पैक टेस्ट करते हैं। किस पे? सीएचएफ जीपीवाई पे इसी गंडल पे सेल के लिए पैक टेस्ट करते हैं। अगर ये हम्म। काम किया देन नेक्स्ट से ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, सही। अच्छा AUDJPY में नहीं, सीएचएफ जीपीवाई भाई, प्लीज आप ध्यान से वो सुनना। थर्सडे वाला सीन हो जाएगा।
अच्छा देखो पता है मेरे से मस्टैंग लग गई थी ना, इतना छोटा सा डेंट था, बस उसके ऊपर रैप था, तो उन्होंने कहा ये पूरा बड़ा पार्ट हमें चेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कर दूंगा इसका, है ना। तो मैंने उनसे बात की, और मैं पता है पेट्रोल लेके आया, डेंट लगा था अच्छा खासा, मैं पेट्रोल उस पे वो दिख रहा था 1 लाख रुपए जितना वो लेता मेरे से, लेकिन मैं आज पेट्रोल लेके पेट्रोल से ना रगड़ दिया उसके ऊपर, एकदम क्लीन हो गई वो, पूरे डेंट हट गए। फिर भी अच्छा, उसने 40,000 ले लिया। खतरनाक भाई। मस्टैंग। अबे नहीं, ये ट्रेड। हाँ, चलो चलो कुछ और लक्ष्य पूछता तू ही हूँ। देगा, मैं नहीं दे रहा। ठीक है भाई, भाई हेल्प करोगे मेरी? हाँ, ठीक। हाँ, मैं नहीं दे रहा ना। हाँ ठीक है। मैं दूंगा तो फिर मुझे देनी पड़ जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यार और नजर तो लगती है भाई, और उससे पहले ना मेरे पास ग्लेंजा थी, उसको क्या? भी, ग्लेंजा कार का, तो उसको कोई नहीं देखता क्योंकि बहुत कॉमन है। हम्म। वो अभी तक कभी टच ही नहीं हुई, किसी को भी एक हल्का सा भी टच नहीं हुआ। मस्टैंग भाई मैंने किसी को नहीं मारी, तेरे को पता है, मैं बाहर निकाल रहा था उसे, हाँ, और रगड़ गई बाहर निकालते हुए। मैंने मलेशिया में डाला मारा और था। मैंने कभी तक कभी कभी भी पोस्ट नहीं की थी BMW की कि भाई ये है, मैंने पोस्ट ही नहीं किया। जिस दिन पोस्ट किया भाई उसी दिन। कह सकते हैं। ओए, वो कौन सी मूवी है यार, बड़े मजे की कह रहे हैं वो? कौन सी? नहीं आई है कोई? बड़ी मजे की है कहते हैं, पाकिस्तान की स्टोरी है। कौन है उसमें? अक्षय खन्ना। अच्छा अक्षय का, अच्छा हाँ, भी रिलीज थोड़ी हुई है शायद। नहीं, होगी है सिनेमाज में। अच्छा, बता दो भाई, कुछ दिखा? हाँ, एक तो देखा। तेरे से नहीं पूछ रहा, तू बैठ बस। AUDJPY पे कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट पे ना? काफी अच्छा ब्रेक हो गया। हाँ, मेरे हिसाब से एक कैंडल रुकना चाहिए इसमें। यूरो यूएसडी पे मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ एक कैंडल। अच्छा, बस अगर वो ठीक। विन हो जाती है ना तो फिर मैं बता दूंगा कि मैंने देनी है कि नहीं। गाइस AUDJPY देखो तब तक के लिए। बैक टेस्ट या ट्रेड? ट्रेड। डी JPY। हाँ AUDJPY। हम्म। इसको ग्रीन बनना चाहिए, इसको ग्रीन बनना चाहिए गाइस। हाँ हाँ, नेक्स्ट, इस पे सेल सेल साइड के लिए ट्रेड ले लो इस पे। सेल ले लिया हाँ फुल मार्जिन मार्जिन, के साथ ओके मैंने। ओके। फुल ऑन मार्जिन के साथ ट्रेड ले लिया। हम्म। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है? ये नहीं गई मेरे फेवर में। अगर ये ग्रीन ही बनी ना तो फिर हम सेल के लिए नेक्स्ट सोच सकेंगे। हाँ, अगर ये इसको भी टच कर देती है तो फिर सेल साइड देखेंगे। यूरो यूएसडी में सच टच कर दे। अच्छा, मैं पहले बैक टेस्ट ही करूंगा। दिवाकर भाई, क्या हो रहा है भाई ये? क्यों? दिवाकर भाई की ट्रेड थी। बस ये छोटा छोटा रिस्क करो। मुझे इतना गंदा सबक मिला हुआ है, मैं बहुत छोटा रिस्क कर रहा हूँ। जब तक कुछ छोटी नहीं मिलेगी। हाँ, यूरो यूएसडी में मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ। यूरो यूएसडी में मैं डाउनवर्ड्स ट्रेड ले रहा हूँ। अच्छा वेट, थोड़ा मार्जिन बस सही है। डाउनवर्ड्स ट्रेड ले रहा हूँ। अब इसको वर्क करना चाहिए बॉयज। बहुत छोटा रिस्क करो यार, बहुत छोटा रिस्क करो, बहुत छोटा। मैं बताऊंगा, अगर मेरा हाथ बैठ गया ना तो फिर मैं बता दूंगा कि हाँ अब हम इस तरीके से इतनी ट्रेड्स लेंगे। अभी सिर्फ देखो, बैक टेस्ट करो। बहुत इवन ट्रेड भी मत लो। अगर मैं ये बोलूँगा बहुत छोटा रिस्क करो, बहुत छोटा, माइनर।
भाई आप बंद कर दो स्क्रीन। क्यों? कुछ नहीं, चल सीरी कर। क्या है यार ये? जाओ पलटो इसको, इसको जाना ही चाहिए बॉयज, इसको जाना ही चाहिए। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एनालिसिस पे, 5 मिनट तक का एनालिसिस है इस पे जाना ही चाहिए। इसकी माँ की चूत भाई। मैंने एक MTG ले ली है इस पे, अब देख लेते हैं क्या होता है। यार तुम लोग ना सिर्फ ट्रेड करते हुए देख लो, ये सही नहीं है लक्ष्य। हाँ, यार ये सही नहीं है कि ये लोग, क्योंकि मैंने मेरे को MTG पता है ली, क्या अगर लग ये रहा है, MTG भी लॉस गई फिर हाँ बंद कर दूंगा मैं। ये नहीं जाएगी। यार मेरे को पता है क्या लग रहा है, क्या? मैं ये ट्रेड्स वगैरह को लेके ना थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो रहा हूँ। हाँ यार, लगा गलती तेरे नहीं है, को? देख दिसंबर के मार्केट है, गलती नहीं है तेरी। नहीं, मुझे समझ आ रहा है भाई, कुछ गलती है भी और कुछ मार्केट भी है भाई। तेरे को समझ मैं आ तो रहा यूं है। अपने माइंड में चिल रखा हुआ है कि यार छोटा रिस्क करेंगे, छोटा करेंगे, बहुत ही छोटा करेंगे, इवन बस दिहाड़ी लिहाज से करेंगे। अच्छी अच्छी खासी पहना भाई, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी विन कैसे है? यूरो हैं? अच्छा वो यूएसडी पे 5 में, हाँ कैसे सही है, भी। ठीक है ठीक है, मैं उस पर देख रहा था। इस पे MTG ले लिया था किसी ने कि MTG नहीं लिया था? यार एक काम करो ना ब्रो, तुम लोग सिर्फ देखते हो, कज यार बहुत रिस्की हो जाएगा भाई, बहुत डर लगेगा। यूरो USD 6 आई है, ये अगर ग्रीन बनती है मैं अगेन से जाऊंगा फिर। इसमें मैंने अच्छा रिस्क किया था। सेल साइड के लिए जाएगा इसमें। हाँ सेम सोच यूरो रहा है तू भी, यूएसडी। कस देख ना 5 मिनट पे ना, देखो आज मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, आज मैं ट्रेड नहीं करा रहा तुम लोगों को, आज मैं सिर्फ खुद ट्रेड कर रहा हूँ, देख लो, या तो सबक मिल जाएगा अच्छे वाला। मैं ना यूरो USD एक सेल साइड जा रहा हूँ, ठीक है। यार AUD JPY क्या कहता है बाय साइड? 5 मिनट क्या कहता है यहाँ पे? आएगी नीचे बट एक पहले वो अगर विन होती है तो ही मैं देखूंगा इस पे। ओ बहन चोद नहीं यार, इलीट बॉल्स नॉलेज भी नहीं आ रही लक्ष्य, मैं तो यार इसी पे चल रहा हूँ भाई। किस पे भाई? भाई कंपाउंडिंग पे चलता हूँ, वरना भाई देखो सिर्फ देखो ओनली, मैं अपना मेरा थोड़ा सा लॉस हो गया है, थोड़ा सा बहुत छोटा सा, $1000 का, मैं वो रिकवर करूँगा बट कंपाउंडिंग के थ्रू ही करूँगा ये, वरना नहीं कर सकता मैं आज का लॉस रिकवर। अच्छा सुन, ठीक है सुनना। हाँ मैं 3 स्टेप कंपाउंडिंग के लिए जा सकता हूँ। हाँ चला जा, ठीक है, ज़्यादा इजी रह जाएगा कज इस तरह के मार्केट में हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, मैं सीधी सी बात कहूँगा। अगर और हाँ, और अगर पहला स्टेप फेल हुआ फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे आगे। फ़ायदा ही और नहीं है तीनों फिर, ट्रेड्स में, हाँ फ़ायदा ही फिर नहीं है। तीनों ट्रेड्स मैं दूंगा, सही है। ठीक है, क्योंकि ओके तो मुझे बहुत ज़्यादा इस पे ये चाहिए, देख एरर्स आ रहे हैं वो भी 5 मिनट पे, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं कर रहा ट्रेड। मेरे को टाइम देना थोड़ा सा। तू ले ले टाइम, एक काम करेंगे चैट, देखो बात सुनो, हम एक काम करते हैं ठीक है, लक्ष्मण ट्रेड ट्रेड देगा इस सेंस में, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम लोग नहीं चल सकते इस तरह के मार्केट में, तो वरना बहुत ज़्यादा लॉस करेंगे हम। स्पेसिफिक कैपिटल जस्ट लाइक अगर तुम्हारे पास $1000 है ना,
एग्जांपल, तो हम उसमें से 50 या $100 का कैपिटल उठाएंगे, उस पे हम करते हैं ट्रेड, ठीक है, भाई कंपाउंडिंग पे। दिवाकर भाई ना, आप देखो वो पेयर्स देख रहे होंगे सारे आपको वरना स्क्रीन पे। इसी तरह लॉस होता रहेगा। अब देखो ना, कोई लेवल्स निकाल के दो, लेकिन कंटिन्यूएशन के लिए मत जाना। मैं कुछ और पेयर्स देखता हूँ, आप कुछ और देखते हो। अच्छा देख, 3 स्टेप कंपाउंड करेंगे हाँ और उसके बाद चौथी ट्रेड, चौथी पांचवी भी लेंगे, लेकिन वो हम बहुत प्रॉफिट का ना छोटा सा हिस्सा हम इसी तरह रिस्क करेंगे, भाई, ठीक है। आप फोकस कर रहे थे ना, हम्म। फोकस कर। तो कुछ अलग अलग चीजें बता, तब तक मैं देखते रहूंगा चार्ट कुछ। यार नहीं, अलग अलग चीज़ें ही ट्राई की थी मैंने यूरो यूएसडी पे अरे बहुत। नहीं, ट्रेडिंग से अलग कुछ बता, मेरे को थोड़ा इंटरटेन कर। तू भाई, अभी इंटरटेनमेंट का सीन नहीं है, तू चार्ट्स देख बस, वरना ठीक है मैं भाई, एनालिसिस करने बैठ जाऊंगा। चलिए आप बात करो भाई। यार बहन जो लगता है ना ओटीसी पे ही कुछ आना पड़ेगा। भाई। हाँ भाई। कि होना जाए प्यार तुमसे मुझे। भाई मैं ओटीसी में कुछ ढूंढता हूँ, ठीक है। नहीं भाई, भाई मेरे को करने देना ट्राई। नहीं अभी नहीं, वैसे कुछ ढूंढता हूँ, हाँ कुछ ठीक है। निकालता हूँ शायद मुझे। गाइस, यूएसटी जेपीवाई देखो, यूएसटी जेपीवाई, हाँ। यूएसटी जेपीवाई ओपन करके रख लो अभी। अच्छी ट्रेड है यूएसटी जेपीवाई गाइस, यूएसटी जेपीवाई। गाइस, ये जो कैंडल बन रही है ना, इसे रेड में क्लोज होना था, तो हम इस पे के लिए जा सकते थे, पहले ही पाएंगे आगे यार, सेम लेवल पे टच करके पाएंगे ये। भाई देखा आपने यूएसटी जेपीवाई? हाँ, ये प्राइस है अपना 50%। हाँ ये कैंडल। हाँ, ठीक है छोड़ो, जब तक अच्छी खासी श्योरिटी नहीं मिलेगी ना, नहीं लेंगे। वाह, सही है। AUD CAD देखो गाइस, AUD CAD हम्म। दिख रहा है?
नेक्स्ट पे बाय के लिए AUD CAD पे नेक्स्ट पे अप, सही है। क्या? क्या पता है? हाँ गैप अप है। Oh, nice. डब्लू। Nice, Dev is in the chat. डब्लू बहुत पता है, पैसे का बोलता है तू। पता है गैप अप भाई, गैप अप इसमें काम नहीं करता ब्रोकर पे, वो ट्रेडिंग जो हो सकता है। अच्छा डब्ल्यू चलो। सही है, अब हाँ। सेकंड स्टेप के लिए रेडी हो जाओ, बस रिलैक्स रिलैक्स। मैं जो जिस दिन कमाने वाले दिन आएंगे ना, उस टाइम इतना कमाऊंगा कि छोड़ूंगा नहीं। अभी हम बहुत छोटा कैपिटल रिस्क करके बड़ा बनाएंगे, अच्छा अगर वर्कआउट करती हैं चीज़ें हमारे फेवर में, नहीं तो वो छोटा कैपिटल हम मार्केट को फिर दे देंगे, समझ रहे हो? ये धंधा तो चलाना है ना भाई। यूरो CHF देख, कुछ है यहाँ पे तेरे पास? वो कितनी बार टेस्टेड है वो लेवल देखना, 1 2 3 4 5वीं दफा है ये। ये हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे। GBP CAD देखो, इस पे अब डायरेक्शन लेना, GBP CAD में इसी पे मार्जिन मिल रहा है, ले ठीक, लो। इस पे अब डायरेक्शन दी। हाँ 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 हाँ। क्या? UPCAD हाँ। हाँ, नहीं यार, एल एल भाई नहीं है, नहीं कर सकते। छोड़। यार लेकिन पता है उसने ही पलटना था, यार अब ये बन गया। देख, मैं तो भाई OTC पे शिफ्ट हो रहा हूँ। कुछ तो मिलेगा मुझे, क्योंकि मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है OTC पे, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ भाई। न्यू OTC कॉन्सेप्ट लॉन्च करना पड़ेगा मैं, कुछ तो मिलेगा मुझे।
यार मसला है एक ओटीसी का, पता है क्या, यहाँ पे जो कुछ पेयर्स है ना वहाँ पे वो चीज़ वर्क कर रही है और कुछ पे एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है उसके। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि तुम एक चीज़ तुम, यार एक सेकंड चाहिए, एक लीडर बोर्ड पे बैठा हुआ है। हेलो। अच्छा लीडर बोर्ड पे तू बैठा हुआ है, तू क्या चीज़ यूज़ कर रहा है ट्रेड करने के लिए, लाइव पे या ओटीसी? लाइव पे किया था, क्या चीज़ यूज़ कर रहा, क्या यूज़ कर रहा था लाइव पे? मतलब किस टाइम पे ट्रेड किया था तूने? यार कुछ भी वर्क नहीं कर रहा मेरे लिए तो, पता नहीं। या तो क्योंकि मैंने तो अच्छा खासा ब्रेक लेके भी फिर आया हूँ, उसके बाद चीज़ें वर्क नहीं कर रही जो मेरे लिए वर्क कर रही थी ना पास्ट फ्यू वीक्स में। अच्छा खासा फ्यू वीक्स क्या, 3-4 मंथ्स लगातार हम करते रहे हैं उस पर, वो वर्क नहीं करी। क्या चीज़ें यूज़ कर रहा था तू? नहीं बेसिकली क्या, कौन सी चीज़ें यूज़ करता है, बताना नहीं चाह रहा है अब, पता नहीं है तुझे खुद। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक्स कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहा है, क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है, सही है। ओटीसी पे टाइम देना पड़ेगा यार। वेट करो, कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं, कुछ तो निकालूंगा। अपनी तरफ से कर रहा हूँ मैं अपने लिए, तुम्हें ज़रूरत नहीं है करने की। अगर करना चाहते हो डू इट ऑन योर ओन रिस्क, क्योंकि पहले बताया था आज मैं नहीं ले रहा। लेकिन हाँ, 2 और ट्रेड्स का मैं सोच रहा हूँ कुछ। यूरो जेपीवाई ओपन करो। लक्ष्य है तुम यहाँ पे? हाँ भाई, अच्छा। मैं कहाँ जाऊँगा। चुप हो जाता है। मैं ये करूँगा 2 स्टेप। बहुत छोटे कैपिटल का यार, बहुत छोटे कैपिटल का। मेरा तो वही असल है, उसी को घुमा फिरा रहा हूँ मैं अब तक।
यार यूरो जेपीवाई पे ना यहीं से डाउन। अब वेट करते हैं, इसके बाद एक और ट्रेड देखेंगे। अगर ये विन होती है तो गुड, नहीं होती तो बस फिर मैं सेल खा के फिर से बैठ जाऊंगा। लेकिन इस बात की ज़रूर कसम खाऊंगा कि जिस दिन कमाने का टाइम होगा ना, उस दिन मैं माँ चोद दूंगा मार्केट की बेंच। मेरे ख्याल से फेब में फिर क्यों लग रही हूँ हाँ यार। फिर क्या करना चाहिए यार, किसी खुद बता, क्योंकि तंत्र मंतर कर रहे हैं भाई, ये वर्क नहीं कर रही चीज़ें। ये यार देख। देख, जहाँ जहाँ तू है वहां मैं हूँ। अब तो समझ भी नहीं आ रही क्या बोलूं मैं। चोद ना, जेन्युइन ब्रेक ले लें फिर पूरा दिसंबर। हैं? हाँ मजाक के अलावा हम सीरियस, पूरा दिसंबर मतलब जेन्युइनली। मैं कहाँ जाऊंगा भाई? मैं क्या करूंगा भाई? मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं क्या करूँगा भाई, क्या करेंगे। नहीं है ये उस टाइम, क्योंकि मैं जनरली अपनी आजकल एसएल अपना 2000 रखता हूँ, बहुत छोटा। सही है तो। मैं देखो खुद भी बताऊं ना भाई, तो मुझे भी ब्रेक चाहिए यार। अभी अभी क्योंकि हुआ था। यार देख, मेरा मसला नहीं है, तेरा मसला नहीं है, यहाँ पे बैठे जो 1000 लोग हैं ना उनका मसला है। सही मेजोरिटी यहाँ पे ये यार देख कर आते हैं ये कि वो। बात ना ये बात ना मैंने जैसे पिछले साल भी गई थी है ना, और हम्म। उससे पहले भी गई थी कि हाँ। लोग क्या करते हैं ना कि जनवरी फेब पूरा साल लगा के पैसा कमाते हैं और ज्यादातर पैसा अपना दिसंबर पे लूज कर देते सारा। हम्म। देखो तो ये पता नहीं है, करते। लास्ट ईयर नवंबर और दिसंबर का मेरा $50,000 का प्रॉफिट था। हाँ। 50,000। हम्म। और मंथ एंड पे जाके सारा लॉस कर दिया हाँ तो ये नहीं करते, पूरा मंथ ब्रेक लेना पड़ेगा हमें फिर। फॉरेक्स भी मैं नहीं देख रहा, फॉरेक्स कैसे जा रहे, दिवाकर साइड पे बैठा हुआ है, इसको बताना ज़रा ला ज़रा। बताऊं? बात हाँ। बात भाई। हाँ, बात करो। हेलो। हाँ, फॉरेक्स की क्या अपडेट है यार। फॉरेक्स की गोल्ड तो बहुत अच्छा चल गया ना। अच्छा जा रहा है। हाँ ठीक ही चल रहा है। मतलब जो बड़े वाले स्केल के ट्रेड्स थे ना अभी, हाँ। तो वो ऑलमोस्ट ईयर पूरा का पूरा 2025 मतलब बाइंग के लिए था गोल्ड में। और जहाँ भी बाई करते हैं ना, एट दी मतलब एंड ईयर एंड तक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। हम्म। एंड जितने लोगों को भी बोला, बहुत सारे लोगों ने किया होगा शायद होल्ड, क्योंकि मैं जितने भी सेशंस में आया, हर सेशन में मैं बस यही बोलते जा रहा था कि गोल्ड को बाई करो और होल्ड करो। हम्म। एंड उसके तो फिर अलावा अभी भी हम बस क्या मतलब करें, छोटे हम लोग छोटे। यहाँ से ब्रेक ले लेते हैं, पैसा यहाँ पे सही बन नहीं रहा भाई। हाँ अपना मसला नहीं है यार, तुझे पता है हमने लॉस करना है तो 2000 करना है, 2000 करना है, चाहे 3 4 5 6 7 दिन लगातार कर लेना है लॉस, ठीक है लेस से। हाँ लेकिन अ, हाँ लेकिन जब 3 से 4 प्रॉफिटेबल डेज आएंगे, उसमें हमने पूरा का पूरा रिकवर किया होगा, मतलब अच्छा प्रॉफिट हाँ किया होगा उसके अंदर, तो वो मसला है। अब फिर क्या करें, हम फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाएं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि एवरीडे फॉरेक्स में मतलब स्लो होता है ना काफ़ी, हम्म। कि एक ट्रेड मतलब एनालाइज करो, फिर उस पर लगा के छोड़ दो, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। ये ज़्यादा अच्छा है इससे हाँ अपने दिमाग खपाने से अच्छा। हाँ, क्योंकि कोटिक्स में ये होता है कि अगर चीज़ें सही नहीं है तो चीज़ें बहुत जल्दी बिगड़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब बिगड़ती हैं, पता है हाँ बिल्कुल। हाँ। कोई है ट्रेड तेरे पास फिर। अभी के लिए तो नहीं है फॉरेक्स में, हम्म। देखना पड़ेगा। इसी वीक में मिल सकता है कुछ अच्छा सा ना। यार इसी वीक में कुछ करते हैं, बिकॉज वही अपना लास्ट हो जाएगा, और उसके अलावा हाँ क्योंकि उसी से दिहाड़ी बनानी पड़ेगी हमें। हाँ यही प्लान ठीक है फिर, ज़्यादा अच्छा है। हाँ। हाँ
हाँ बेस्ट रहेगा ये। कज़ खुद मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ काफ़ी ज़्यादा, कज़ एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं, उसमें फिर इस तरह के लॉसेस माइंड ख़राब कर सकता है। बहुत कंट्रोल भी चाहे बंदे में हो ना, माइंड ख़राब कर सकता है। हाँ वही है। फिर स्टार्ट करते हैं हम फॉरेक्स ही ना। हाँ, क्योंकि इसके अंदर ना इवन मैं आया था, जब मैं आया था ना कम बैक किया था, उसके बाद एक दिन मार्केट ख़राब थी तो मैंने ना अगेंस्ट ट्रेड दिया था ना अपने ही एनालिसिस के, और वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी गई थी वो ट्रेड्स। अब वो इस मार्केट में नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ट्राई किया है, और मैं इवन ओटीसी पे ट्राई किया मैंने। यार अगर बोलते हो ना भाई, एक ओटीसी पे हम लोग बैठ जाते हैं कुछ नया निकालने की करते हैं। लक्ष्य क्या कहता है? हाँ, कर सकते हैं भाई, लेकिन कभी ओटीसी किया नहीं मैंने। क्या चीज़? कभी ओटीसी नहीं किया। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ अभी ट्रेड वैसे भी नहीं करेंगे, ओटीसी पे हम सिर्फ देखते हैं यार कुछ नया निकलने की। बिकॉज मैं जब भी बैठता हूँ असल में मेरा, अब देख लाइव ने इतना भरोसा तोड़ा है ना कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसमें कि मैं निकाल सकता हूँ कुछ भी। पोटेंशियल मुझे इसमें दिसंबर तक नज़र नहीं आ रही, जनवरी तक नज़र नहीं आ रही कि मैं कुछ भी निकाल सकूँगा। यार मुझे पर्सनली वो मार्केट चाहिए होता है ना जहाँ पे मैं 2000 को 8000 बना सकूँ कंपाउंडिंग अभी इफेक्ट के थ्रू। अभी ये पेयर देख, इसे काम करना चाहिए। यार सीएडी के पे चल रहा है। यार एक काम करता हूँ मैं, रुक जा, मैं इस पे देखता हूँ इफ़ इट वर्क्स। ठीक है, जो सेकंड वाला हमारा है ये ज़्यादा अच्छा वर्क करता है कि नहीं? लेट्स सी। ठीक है, ये है, इसको सेल जाना चाहिए नहीं, देख लेते हैं। इस पे सेल है, हाँ होगा, देखते हैं। लेट्स सी अगर सेल आता है। नहीं करेगा ये काम। नहीं, ट्रेड कोई भी नहीं ले, कोई भी नहीं ले, हम नहीं जस्ट नहीं, देख रहे हैं। इस पे सेलिंग आ चुकी है ऑलरेडी। कहाँ पे? ये इसकी ऊपर इस जो तू इस विक देख रहा है ना, ऊपर हाँ, जो तू विक अच्छा देख रहा सेलिंग है, आ चुकी है, ठीक है, इसकी बात। उतनी सेलिंग आ चुकी है। यही चीज हो रही है ना कि मार्केट का जो मूवमेंट है ना चलने का, वो बहुत तेज हो गया है। यार मैंने तो सुना था वॉल्यूम नहीं होता भैंचो दिसंबर जनवरी में। ये क्या किसने बकवास? कहा भाई? सबसे सबसे ज्यादा होता है। नहीं होता वॉल्यूम, सारा भैंचो सारे साइडवेज लोग चलता छुट्टियों में रहता है। जाते हैं ना। क्या? सारे लोग छुट्टियों में जाते हैं क्रिसमस न्यू ईयर में। हाँ, छुट्टियों पे चलते हैं, सारा ये साइडवेज वॉल्यूम चलता है, नहीं वॉल्यूम होता नहीं है। होना चाहिए, नहीं छुट्टियाँ रहता होनी है चाहिए। जनरली। सच में मैंने भी सुना है। पता नहीं भाई। और यार देखो, मैं बता, बैठो ना, बैठो बैठो। फिलहाल के हाँ, लिए कुछ। मैं इस चीज का समझाता हूँ ना कि वॉल्यूम, और इस चीज का जो कह रहे हो तुम लोग, वॉल्यूम नहीं होता ये चीज ठीक है भाई कि दिसंबर जनवरी तक वॉल्यूम नहीं होता मार्केट में। लेकिन हम ट्रेड क्या कर रहे हैं भाई? हम बाइनरी ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे 1 मिनट पे हमें गेम करना है ना? 1 मिनट पे ही बाइंग, 1 मिनट पे ही सेलिंग करनी है, और हमारे एक्सपायरी भी हमारे हाथ में नहीं है ना? ट्रेड अपने आप एक्सपायर हो जाएगी, ये चीज हमारे हाथ में नहीं होती। तो इसके लिए हमें सबसे कम वॉलेटाइल मार्केट चाहिए होता है। और इतना तो सबको पता होगा कि अगर वॉलेटिलिटी कम होती है मार्केट पे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम करते हैं हम्म सारे। जब मार्केट में एकदम कम पैसा रहेगा तो छोटे छोटे लेवल्स भी काम करेंगे ना भाई। और अभी जिस हिसाब से चीजें देखने पे लगती है ना कि 1 मिनट का गेम अभी नहीं है भाई, कुछ टाइम के लिए, है ना? या तुझे क्या लगता है, क्या हम ये गलती कर रहे हैं कि हम मार्केट को टाइम नहीं दे रहे? हाँ। नहीं, ये नहीं मतलब मैं कि बैक टेस्टिंग, मतलब ये कि हम मार्केट नहीं में सीख भाई, नहीं रहे। देख मैं बताता हूँ, इसको हम गलत नहीं कह सकते। पता है क्यों? क्योंकि अभी जो चीज हम यूज कर रहे हैं, हमने 2 महीने पहले इसी चीज पे काम करके पैसा निकाला है बहुत बहुत ज़्यादा। है ना? सेम, हाँ, और कुछ चेंज तो हुआ नहीं है, वही काम कर रहे हैं। उस टाइम मार्केट थोड़ा सा सेटल था और अभी ज्यादा वॉलेटाइल है, कह सकते हैं 1 मिनट के हिसाब से। मैं पर्सनली जैसे ट्रेड करता हूँ ना, मुझे मसला नहीं होता लॉसेस का, बिकॉज और मुझे यार पता है। मैं एक चीज बताऊं ना, ओटीसी से, चल ओटीसी पे बैठ के काम भी कर ले, उससे पैसा कमा भी लिया, लेकिन मजा ही नहीं आता भाई उस पैसे को देख के। हाँ, तभी मैं भी मना कर। नकली लगता है, नकली। नकली लगता है। डेमो पे किया, डेमो पे। भाई तू बता क्या करना है, इनको भी मैं सिर्फ फिर देख बता रहा हूँ दे। मार्केट मुझे। नहीं, अभी नहीं, जैसे तू पूरे मंथ का कह रहा है वो बता। किसका क्या कह रहा हूँ?
पूरे मंथ का क्या कह रहा था तू? पूरे मंथ क्या करना है? भाई लंड भी नहीं समझ आ रही। मैं तुझे ये बताता हूँ, ये इधर ऑर्डर ब्लॉक था, हम्म। इधर कर लो, इधर ऑर्डर ब्लॉक था टेक्निकली। चलो भाई इधर सेलिंग आ, इधर इधर नहीं आई थी, इधर आनी चाहिए थी सेलिंग। है क्या यहाँ पे, कौन सा लेवल है भाई? चलो ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, शायद गलती कर रहे हो हम लोग, फिर यहाँ पे देख लेते हैं। सही है, उसको टच कर दिया ना अब। यार सेलिंग तो आई है यहाँ पे वैसे। क्योंकि मैं जनरली ट्रेड ऐसे करता हूँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ मार्केट में, और मेरा उसी में फिर पैसा बनता है। मैं जितना ज़्यादा सोचूंगा ना उतना ज़्यादा बढ़ूंगा। हम्म। USD JPY। भाई चलो एक एक चीज़ देख लेते हैं, इधर से सेल तो होना चाहिए, इस पे सेल। यार मैं ना चेक कर रहा हूँ मार्केट में क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, शायद मे भी मैं एक दो रात जाग के इस पे कुछ देखूं। फ़िलहाल के वॉल्यूम के लिए क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं, वो तो लाइव मार्केट में ही पता लगेगा।
से बंदा यार मैं मतलब थोड़ा अपना अलग दिमाग लगा रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई सेटअप बनता है, यहाँ से बंदा अप की ट्रेड ले ले, ठीक है। द थिंग आई एम सीइंग इज़ के मेजॉरिटी ऑफ टाइम यहाँ पे वर्क नहीं करता ऐसा, कहीं कहीं वर्क कर जाता है, लेकिन 3 में से ना 2 दफ़ा वर्क नहीं करता इस तरह का सेटअप, मतलब कि इधर से सेल साइड नहीं जाता और यहाँ से अप ही जाता है। 3 में से 2 दफ़ा अगर कैलकुलेशन के हिसाब से भी देखें ना, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हम प्रॉफिट कर सकते हैं इस चीज़ पे, जो कि ये चीज़ है। लेकिन अब देखो मैं एग्जैक्ट ये चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें कि यहाँ पे ऐसा कोई सेटअप बनता है, हम अब उल्टा चलेंगे, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? उल्टा चले। मतलब हाँ, लेकिन सेटअप परफेक्ट होना चाहिए जो हमें दिखे वो बड़ी अच्छी सेलिंग आएगी यहाँ से। देख ये एग्जैक्ट यहाँ से ये इधर से ना अप डायरेक्शन ट्रेड ले ली फॉर एग्जांपल, बैक टेस्ट कर लेते हैं ना, क्या जाता है हमारा कि हम जिसमें हम रिजिस्ट ना कर पाए, जिस सेटअप को हम बोले यार ये तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। यूएसडी सीएचएफ पे शायद कुछ बनेगा कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे, हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा। अच्छा चलो टच हुआ। हाँ ये क्या है? यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएचएफ टच हुआ ना, नीचे आए इसको, ये नीचे आए, यहीं से ना मैं अप डायरेक्शन की एक ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ देखने, मतलब बहुत छोटा अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ, याद रखना ये मैं सिर्फ बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें ट्रेड लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे देखने दो फिलहाल। अगर मुझे कुछ समझ आता है ना, जस्ट लाइक यहाँ पे ये, अब यहाँ पे ये वर्क नहीं किया, समझ रहे हो, 3 में से 2 दफ़ा मुझे नज़र आ रहा है कि वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब वो किस्मत पे है, लेट्स सी कि इफ़ यहाँ पे जैसे देखो ये था CAD JPY पे, है ना, सही बात है ना। हाँ भाई क्या बोलूँ। ये देखो ये एग्जैक्ट ये अच्छा था, ये लेवल अच्छा था, जैसे यहाँ से बाइंग है, यहाँ से यार सेलिंग है बहुत मैं अच्छी। मैं कुछ कहता हूँ ना, मैं कुछ बताता हूँ। हम्म। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि हाँ जो मार्केट होता है ना, जब हाँ मार्केट नॉर्मल था, मार्केट अच्छा था, मार्केट ठीक था, हमने बहुत हाँ, अच्छा किया, हम अच्छी ट्रेड्स निकाली, ये हल देख। कंपाउंडिंग्स पे कंपाउंडिंग्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है ना। हम्म उस टाइम पर जब मार्केट सही है, अभी हम्म। मार्केट खराब है, तो हमें अपनी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं वेट नहीं, करने की चेंज जरूरत है नहीं कि कर रहे, मार्केट ठीक हो। जस्ट वो कर रहा हूँ जो कि मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि हाँ यार यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से वो हो सकता है। यार अगर चीज देख, हफ्ते में 1 से 2 दिन अभी भी चीजें काम करती है ना। हाँ कि हम देख रहे होते कि भाई हमारा सेटअप एकदम भाई, 95% हमें तक नज़र एक्यूरेसी आता है, निकाल रहा तू होता है। मान या ना हाँ। मान, हमें चीज़ें नज़र आती हैं कि हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा सेटअप है भाई। अब मैं यहाँ पे एक और ट्राई करूँगा AUD CAD में, अगर रिजेक्शन देती है ये, नहीं देन नहीं, भरोसे वाली ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ पैटर्न ही नोटिस कर रहा हूँ, जब वो उस पर किया जा रहा है बार बार, तो क्यों ना उस पर हम चल लें फिर। लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वर्क कर जाएगा, फिर ये नहीं बोलना आ रहा है यार ये तो वर्क नहीं कर रहा, इस तरह तो होगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड बैक टेस्ट की उसमें ली जा रही है, एजुकेशनल पर्पस ओनली वाला सीन है इसका। डू नॉट टेक द ट्रेड्स। यूरो AUD पे बड़ा अच्छा सेटअप बनता अगर ये ट्रेड हमारी फेवर में चली जाती तो। फेवर में चली जाती, ठीक है, चल वो गलती से किस्मत से फेवर नहीं में नहीं, चली ग्रीन भी गई ग्रीन और फिर जानी आगे चल चाहिए। के नहीं एक किया काम सेकेंड फिर। एक सेकेंड, ग्रीन बनी, ग्रीन बनी ना, ठीक है। अब डायरेक्शन देख लेना अब, ठीक है। लेट्स सी कि नहीं करती है कि नहीं,
सेम यहाँ पे भी यूरो एओडी पे ना इसको हम देख लेते हैं डाउन डायरेक्शन, ठीक है, इधर भी वर्क करता है कि नहीं। अगर नहीं करता ना भाई फिर मुझे हम्बल होने की ज़रूरत है, ठीक है। तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ। भेड़ चोद लक्ष्मण, मेरा दिमाग फट जाएगा। व्हाट द फक इज दिस यार। भाई मैं क्या बोलूं तुझे यार। इसकी बहन की चूत मार्केट की यार। मैं जहां भेड़ भाई चौथ मैं उल्टा जा रहा है, भेड़ की चूत इसकी, मैं चौथ मैं गांड मार दूंगा इसकी यार। भाई भाई मैं कह एनालिसिस रहा हूँ कर रहा हूं इतना ज्यादा मैं, क्या है ये क्या है सीरियसली ब्रो। मतलब कुछ अभी इस भाई, तरह, अभी मतलब लक ऐसा लक हो भी कैसे साथ नहीं दे सकता रहा है। भाई। तू मुझे अभी बता लक भी ऐसा साथ हो नहीं दे कैसे रहा। सकता है कि यहां पे भी परफेक्टली वर्क किया, सेलिंग देख रहे हो आप, फिर यहां पे भी परफेक्ट वर्क किया, बाइंग देख रहे हो आप, ठीक है, हर जगह आप ऑर्डर ब्लॉक्स परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। जब हम ऑर्डर ब्लॉक्स पे बैठ चौथ कोई लल्ली का बच्चा बैठा हुआ है कि यहाँ पे चूतिया सुन रहा तो नहीं है हमें कि किसकी बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, बैठ चो इनकी गांड मारो, जहां पे ये एंटर होना है बैठ चो चौथ दो इनको। अबे यार वो चाइनीज सिग्नल वाला भड़वा कहाँ गया अभी चूतिया साला बहन चोद। अब आए ना पूछे कि हाँ भाई यहाँ चाइनीज सिग्नल यूज कर रहे हो कि नहीं, हमें चाहिए भाई सही चाइनीज सिग्नल दे दो यार। ओ भाई साहब, ऑफ मैन। मेरा कॉन्टिन्यूस ना, मेरा चौथा दिन है अपना एसएल देते हुए, कॉन्टिन्यूस। दर्द दिलों के कम हो जाते। मार्केट में आते ही लंड हो जाते मार्केट में आते ही लंड हो जाते। कितने हंसी आलम थे पहले, आते ही ट्रेड प्रॉफिट में चले जाते, आते ही ट्रेड प्रॉफिट में चले जाते। अब ऐसा आलम है कि आते आते ही लोड़े मेरे लग जाते, आते ही मेरे लोड़े लग जाते। भेड़ जो अबे यार, बता भाई, बता मुझे मैं क्या करूं। आप वाओ कुछ मत करो भाई। कितना आप अच्छा अब ऑर्डर घर ब्लॉक वालों को वर्क कर लेके रहा है। जाओ कहीं, घूम फिर के आओ भाई वाओ कितना सही अच्छा तरीके ऑर्डर से। ब्लॉक वर्क कर रहा है। वाओ कितना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कर रहा है। वाओ कितना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कर, अभी अभी देखना एग्जैक्ट जैसे ही मैं बोलूंगा ना कि बड़ा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहा है, हम इस पे ना भैंचो ट्रेड लेंगे, ये पलट जाएगा माँ का लोड़ा भैंचो। तंग आ गया हूँ यार इस मार्केट में भैंचोद।
बंद करो यार भाई, तू बता मैं क्या करूं भाई। हेलो, हाँ, मुझे तू ये बता कि हम लोग एक तू काम कर मुझे लेते बता। हैं भाई, पूरी जिंदगी के लिए ब्रेक ले लेते हैं। बहन चोद, मैंने बोला भी था कि मैं ब्रेक ले लूं। अपनी गाड़ खुद मरा लेता हूँ भाई मैं। बता ना भाई मैं क्या करूं। भाई इतना बुरा भी तो नहीं होता था दिसंबर यार। भाई मैं क्या बोलूंगा भाई भाई। इतना नहीं होता था यार। 2026 में कैसे ट्रेड करेंगे बहन चोद। भाई भाई हाँ जी भाई। भाई भाई मैं क्या हाँ भाई बता। जी भाई। हेलो, हेलो हेलो हेलो, मालिक, कुछ कुछ मालिक। मालिक वो गलती से ना दिसंबर में ट्रेड कर लिया था मालिक, क्या करें। हेलो मालिक, हाँ जी गलती से भाई। दिसंबर में ट्रेड कर लिया था। बैठ चल, मुझे प्रॉफिट चाहिए। अबे मैं बैठ चल, सीरियसली तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रहा हूँ। मेरी कान फटती है बैठ चल। रोना भी आता है, हंसी भी आती है, खुद पर हंसी आती है, और रोना तुम लोगों के लिए आता है बहन चोद। अबे यार भाई बात सुन, इस तरह चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। भैया, 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 मुझे प्रॉफिट हाँ याद आ रहे हैं भैया। बहन चोद। मैं तो गोट था यार, मैं गोट नहीं था, था ना भाई, हम्म। मैं गोट था ना भाई। मुझे तू गोट हाँ बोल भाई, मुझे अच्छा महसूस होता है भाई। गोट था ना भाई भाई। मैं। भाई बकरी भी बोलूंगा भाई। भाई मैं गोट था यार। बहन चोद मार्केट ने तो कबाब बना दिया मेरा, बहन चोद गोट कबाब। समझो मैं मार्केट हूं, तुम लोग समझो कि मैं दिसंबर की मार्केट हूं। मैं दिसंबर की मार्केट हूं, ठीक है। और ये हो रहा है, और ये हो रहा है। भाई बोलना कुछ, चुप क्यों है। बोलना, क्या हुआ भाई। चुप क्यों है। क्या बोलूं भाई, मेरा खुद मेरा अच्छा वो नहीं हो रहा अब। दिल अच्छा नहीं है, दिल खराब है मेरा। भाई, मेरे साथ तो कितनी बुरी भाई मैं बुरी चीज हो रही है सेटिस्फाई भाई। नहीं कर पा रहा बहन चोद आजकल इनको। यार बहन चोद कभी कभी सोचता हूँ कि यार, मुझसे लोग पूछते थे ना कि कैसे लाइव ट्रेड कर लेता है तू भाई, कैसे लाइव ट्रेड कर लेता है। बहन चोद उनको क्या बताऊं यार। यार मेरे साथ तो कितना बुरा बुरा हो रहा है रे भाई, हर जगह पे।
कहीं भी जाता हूँ जुट जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ जुट जाता हूँ, मेरे ट्रेड को करने बैठा हूँ वहां जाता हूँ मैं। यार नहीं ना यार, इतना मैं इतना सुबह से वेट कर रहा होता हूँ यार भाई। मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ कि यार आज सेशन करना है, अपना मूड अच्छा करता हूँ, सब कुछ सही करता हूँ, तपस्या करता हूँ भाई, सब सही चल रहा होता है अपना। बैठ के यूँ भाई मेडिटेशन चलती है, सब कुछ चलता है भाई। सही नमाजें वगैरह सारी पढ़ के भाई बंदा बैठता है ना, जब यहाँ पे बंदा कहता है भाई अब तो भाई अब तो प्रॉफिट होगा। यार जब इस तरह यार, आई एम रियली डिस्टर्ब्ड के ब्रो, मैं जो हूँ, मैं बैक टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा करता हूँ। भाई मुझे कोई मेंटोर चाहिए भैया, मैं बैक टेस्ट बहुत अच्छा करता हूँ लेकिन ट्रेड लेता हूँ तो वो लॉस हो जाती है। उन्हीं लोगों की बददुआएं लगी है मुझे, जिनको भोसड़ी वाला मैं डांटता था, ये बहनचोद मालूम को क्या हो गया मेरे, कि शर्म नहीं आती तुम लोगों को ट्रेड नहीं करनी आती, ये नहीं करने आता, बैंड का भोसड़ा बहनचोद। भाई कुछ बोलना यार। भाई मैं बोलने की हालत में ही नहीं हूँ। नहीं तू तू बता कि हम बस नहीं करते ट्रेड, तू बोल नहीं करते, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ये सवाल आता है सबसे पहले। भाई यार अपनी लर्निंग पे, मतलब देख सीधी सी बात है, जो नया कॉन्सेप्ट है वो मुझे नहीं आता, वो मैंने नहीं देखा अभी तक, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, यार क्या है यार बेसिक देख, जो नई नई मैं तेरे को चीज़ें बताता उसके हूँ। अंदर, क्योंकि मैं अभी मार्केट को टाइम नहीं दे रहा, सही है। मैंने वो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, फिर अपना सारी चीज़ें मिला के मैंने एंड रिजल्ट एक तगड़ी चीज़ निकालनी है। बट बहन चोद लगता है मजबूर कर रही है मुझे वो, कि उस पर वो काम मैं करूँ। तो मेरी ये आदत है, जब भी मैं लाइफ से थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ या मुझे लगता है कि मैं फेल हो रहा हूँ किसी चीज़ में, तो मेरी आदत है मैं काम ज़्यादा करता हूँ इंस्टेड ऑफ काम रुकने से। तो अभी मुझे ट्रेड फिर जनरली नहीं करनी चाहिए, सही है। कस यार अच्छा तुम लोग मुझे बताओ, बहन जो तुम लोगों का मेरे बगैर प्रॉफिट हो रहा है जब तुम लोग खुद से ट्रेड करते हो, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है उसमें, या मेरे मेंटल उसमें कुछ मसला है? अच्छा। हाँ भाई, $1000 को 10 स्टेप कंपाउंड करें तो 1.4 मिलियन बन जाता है। हाँ जब 500 के डॉलर्स तक जाओगे ना, और फिर एक $500 500 के की ट्रेड लोगे और वो लॉस हो जाएगी ना, फिर ना तुम्हें तकरीबन 1.4 ईयर लगेगा सिर्फ रिकवर होने में, ठीक है ना। लाला ब्रेक लेते अगले साल कम बैक करेंगे, ये एनालिसिस के उल्टा करो यार, एनालिसिस के उल्टा ही तो करके चुद रहे हैं ना बहन चुद। हुरैरा भाई लग गया था मेरे पास कुछ सीक्रेट यार, आंड हो रहा है आना यार। नहीं तुम लोग खुद से प्रॉफिट कर रहे हो? नो नहीं, यस यस। अच्छा भाई आप बताओ मुझे। अच्छा भाई क्या यूज़ कर रहे हो? अली, अली क्या यूज़ कर रहे हो? हाँ अली क्या यूज़ कर रहे हो? हाँ भाई। यार यार दिवाकर से बात करवाना भाई। दिवाकर भाई अनम्यूट कर दो ना वो तो। हाँ क्या? ऑटोमेटिकली। नहीं नहीं एको होगा मैं। हाँ एको। लो, ये लो। आजा दिवाकर। हेलो। अच्छा वेट यार करो। दिवाकर, कौन मैं सा जेन्युइन नहीं अब ऑन अ ये लो सीरियस ना, नोट, सही तो कर मुझे लो। ये बता कि हेलो। हम एक काम करते हैं। हाँ लेट्स से फॉर एग्जांपल, भाई मेरे पास $10,000 है, लेट्स से, हाँ सही है। उस पर ट्रेड करता हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ भाई, सही है। हम तीनों हाँ बैठेंगे एनालिसिस करेंगे हाँ फॉरेक्स के लिए, और डेली का ना हाँ। बस 10% गेन करते हैं उस पर। 10%, $1000। हाँ हाँ
10% गेन सिर्फ, मतलब 10% गेन करना है बस डेली। हो जाएगा उतना तो, मतलब 5% रिस्क पे 10% 5% रिस्क पे रीजनेबल। 10% गेन, ठीक है। हम्म। तो कल से स्टार्ट करें फिर? हाँ कर सकते हैं, बस ये है ना कि मेरा दिमाग जो है वो इन्वेस्टर जैसा चलता है, मुझे पता मतलब है। स्कैल्प में नहीं कर सकता नहीं, स्कैल्प बिल्कुल भी। रिस्की आजकल के दिनों में बहुत रिस्की है भाई। हाँ फ्यूचर्स नहीं है और ऑप्शंस भी नहीं है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों नहीं है सही इस वक्त। और तो फिर महीने का 30% सोच ना। हाँ। हाँ, मैं समझ गया हूँ। और कभी कभी भाई ऐसा होता है ना भाई कि अगर अगर महीने तू का महीने में भाई एक तू मेरी बात सुन ना, जेनवन मेरी बात सुन। भाई तू हाँ महीने का 30%, भाई तू देख जरा सिर्फ, इवन फॉर देख, हम रिस्क कर रहे हैं 5%, लेकिन गेन इजीली जब 10% हो रहा है तो क्या इसमें रिस्क है मेरे लिए? महीने का 30% ओवर कैपिटल तू बोल रहा है, वो तो $3,000 प्रॉफिट बनता है मेरा, मतलब सिर्फ क्या लेके $10,000 पे। हाँ मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हम लोग ना 30 डेज तक अच्छा वो कैपिटल वहाँ पे ग्रो कर रहे हो। सही है, देख मैं अपनी कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है, हम उसको किस तरह लेके चलते हैं, अपने भाइयों की तरह लेके चलते हैं, अपनी बहनों की तरह लेके चलते हैं। मैं देख। मेरा सुन, हाँ। इतना ज्यादा पैसा ना किसी को नहीं चाहिए है एक एक बार में कि दिन का 10% अगर बंदा गेन कर रहा है ना, तो वो दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। अगर 10% दिन का रोज गेन कर रहा है, समझ रहा है? अगर भाई पता अगर है आप थर्टी मसला, परसेंट मेरी पूरे बात सुन, महीने मसला के ये कमा है रहे हो ना ना, तो तुम कि अगर मसला, 30% आप महीने के कमा रहे हो तो आप दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स में आते हो। हाँ ये सब कैपिटल का गेम है भाई, यहाँ पे भाई जितनी मसला बड़ी पता है, कैपिटल उतना मसला ज्यादा ये है ना, पैसा। मैं अभी इसमें भी 10% नहीं निकाल सक रहा ना, अब वो नज़र आ रहा है साफ। अब तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अब हम चूतिए थोड़ी हैं, क्लाउन मूवमेंट हो जाएगा ना कि डेली हम आ रहे हैं बेंच और डेली हम लोग अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से अच्छा है, मार्केट में एनालिसिस करो तो अच्छा है, फिर ख़राब हो जाता है, फिर हम उस लॉस को रिकवर करने के लिए देख जब बड़े भैंचो दिए तो देख चूतिया मेरा बढ़ता जा रहा मेरा है ये बस। कहना है हाँ। मेरा ये कहना है कि फॉरेक्स का सीन ऐसा नहीं है कि आप डेली आके डेली बैठो, डेली एनालिसिस करो और दिन भर कुछ ना कुछ आप ढूंढते रहो कि कुछ भाई ना मैं कुछ हमें ये चाहिए बोल है रहा कि हम हूँ, 10% निकालें। हमें हमें दिहाड़ी चाहिए अपनी, समझ रहे हैं मेरी बात? दिहाड़ी चाहिए। तुम सैलरी मांगो ना, दिहाड़ी क्यों हाँ मांग रहे हो? सैलरी मजदूर हो चाहिए। क्या भाई? मजदूर हो क्या भाई? हाँ नहीं, अभी सैलरी चाहिए हमें, ठीक है, हम मार्केट को भुला सैलरी देंगे। चाहिए तो फिर सैलरी चाहिए तो फिर महीने के लिए चुपचाप करके बैठो और देखो 3 से 4 ट्रेड के चल लिए मेरे देखो जो पास कि ना अच्छी सौ ट्रेड हो, डॉलर 1 मेरे टू थ्री पास सौ फोर दे डॉलर सके। है। कल जब दिवाकर ट्रेड देगा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, कितना प्रॉफिट होगा $100 पे, मतलब ट्रेड की भाई $10 अगर में तू रिस्क कर रहा हूँ, पाँच वो डॉलर ट्रेड देगा, $100 पे तू ट्रेड करेगा, तो हो सकता है उसकी ट्रेड 3 दिन चले, हो सकता है वो 4 दिन चले, या हो सकता है एक दिन में एंड हो जाए। हाँ। तो इतना बड़ा हम वो लेके नहीं चल सकते भाई। कि इसमें पता है इससे क्या होगा जो हम करने वाले हैं? इससे ये होगा कि जो हमारी फॉरेक्स में अभी स्टेबिलिटी है, कि हम 3 से 4 महीने की ट्रेड लेके अच्छे खासे रिटर्न अभी हम निकाल रहे हैं, ये जो स्टेबिलिटी है ये खराब हो जाएगी अगर रोज ट्रेड करने लग गए तो। तो अभी जो इन्वेस्टिंग का गेम अभी तक चलते आ रहा है ना, वैसे ही चलने देते हैं। हमें नहीं चाहिए भाई ज्यादा पैसा। नहीं, वो तो ज्यादा तू पैसा हमारी बात लेने कर, जाएंगे सब दे वो तो तू बैठेंगे। इस तरह अपनी बात हमारी बात कर रहा है ना, अब मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि इनके लिए नहीं हमें। तो भाई जैसे हम कर रहे हैं, हम वैसे ही मैं कम्युनिटी के लिए भी बोल रहा हूँ। हाँ। फिर बिना एक्सपेक्ट करके वैसे करेंगे। करने में ज्यादा फायदा है तो भाई। फिर और तू ये मेक मेन चीज सेंस क्या है ना सुन मेरा। इसमें, सुन सुन, अगर महीने के हिसाब से देखेंगे ना फॉरेक्स के लिए, तो इन लोग का एक माइंडसेट बिल्ड होगा इन्वेस्टर वाला। हम इनका माइंडसेट बना देंगे कमाने वाला, ना कि स्कैल्पर। स्कैल्पर तो भाई सीधा गैम्बलर होता है भाई, हाँ आके ये सीधा भी है, धड़ाधड़ मारा और बस फक हार हो या गया। जीत, हाँ ये तो हाँ, जानता हूँ उससे मैं। अच्छा ये है कि इनको ऐसा बनाए कि उनकी साइकोलॉजी, इमोशन सब कंट्रोल हो जाएंगे अगर महीने की 3 4 ट्रेड अगर ये लेंगे तो, और एक ट्रेड को देखते रहेंगे 3 दिन तक, तो इनका बहुत फायदा। बेशक पैसा इतना नहीं कमाएंगे क्योंकि कैपिटल इनके पास इतना होगा नहीं। गिने चुने लोग होंगे जिनके पास 500 हजार या $2000 का कैपिटल होगा, है हाँ ना? जिनके पास कम कैपिटल, उनको पैसा भी कम देखने को मिलेगा यहाँ पे, लेकिन धीरे क्योंकि धीरे करके देख ग्रो यार, करेंगे वो। मैं इनका कह लो वो बड़ा भाई हूँ ना, वो बिग ब्रदर हूँ मैं तुम लोगों का, जो दिखाओ कि हेडफोन दो, जेन्युइन, मैं भी बड़ा जेन्युइन भाई हूँ। इस तरीके से मैं तुम लोगों से बात करता मैं हूँ। इसका भी बड़ा भाई हूँ। हाँ ये भी है, ये भी बात, तुम वो लक्ष्मण मेरे भी बड़ा भाई हो। बात कहने की है कि अब मेरा हमेशा से मानना ये है कि अगर तुम्हारे पास 20 30 $50 है ना,
भाई तो वो ऑप्शंस के अंदर ना, समझ रहे हो, डेंजरस फॉरेक्स के अंदर हम उसको 1000 गुना कर सकते हैं, और लिटरली कर सकते हैं। हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है, डेली चलता है हमारा वो सीन। फॉरेक्स के अंदर हम यार इन्वेस्ट मैं करके बताता हूँ, परसेंटेज गेन हजार हम। हजार हजार गुना आप कर सकते हो, लेकिन इसमें 1000 गुना ही फेल होने के चांसेस हैं। अगर आप हाँ 1000 गुना करोगे, मतलब 1000 बार ना, ही फेल हो गए आप, तब एक बार या दो भाई बार हो मेरी बात जाएगा सुन, भाई। मेरी बात सुन हाँ देख, हम लोग यहाँ पे ना रिस्क लेके आए हैं, ठीक है। तू अभी ये बात हाँ ना करके, हाँ भाई डिसेंट, चलो हम लोग रिस्क लेके आए हैं, ठीक है। तू वही बंदा था जो हमें $500 के अकाउंट में मुझे बोलता था भाई $200 की ट्रेड लगा दे पूरी, सही है। वो पूरा पूरा अकाउंट भी रिस्क किया हुआ है हमने। तो भाई हम मैं तो मरने के लिए रेडी था, मैं तो मर भी जाता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो तू मर सकता है, ये लोग मर सकते हैं भाई। हाँ हाँ तू फिर हाँ हाँ तू हाँ हाँ सुसाइड हाँ करवा हाँ रहा है भाई हाँ, माँ लोगों को, बाप के लिए, हाँ समझ रहा है? माँ बाप के लिए मरना म- पड़ेगा इनको, हाँ करना पड़ेगा, भाई सख्त बनना इसमें पड़ेगा। ना, मैं बताता हूँ, इसमें सिर्फ आपके पैसे का लॉस नहीं हो रहा होता है। हम्म। आप मेंटली फक हो जाते हो, फिजिकली मेंटली आपके घर वाले परेशान आपसे, प्लस आपका टाइम वेस्ट हो तुम रहा जब होता है इस मार्केट से जगह चुत पे। के जाते हो ना, तो तुम्हारा एस होल दर्द करता है, तुम्हें समझ आ रही है बहन जो। आपका टाइम भी वेस्ट वेस्ट होता ना भाई। अगर आप वही टाइम किसी और जगह पे लगाते, किसी जॉब में लगाते या कुछ और चीज में लगाते, तो हो सकता है आप दो पैसा वहां से कमा लेते, है ना? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है भाई कि भाई कहीं ना ओए कहीं हम ये लकी सिर्फ तो थे दो भाई। महीनों की बात कर रहे हैं, ये इन 2 महीनों के लिए ऐसी हाँ, बात मैं कर दो रहे हैं। महीने के लिए बता रहा हूँ, दो हाँ। महीने के लिए चीजें बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं भाई हम लकी तो थे कि हमने जब स्टार्ट लिया था ना, तो हमारा यही स्टार्ट था, दिसंबर जनवरी फेब, है ना? इन्हीं टाइम में हमने चीजें कर रखी थी नहीं बात मैक्सिमम। सुन, हमारा स्टार्ट अबे जो अच्छे वाला था ना। नहीं, जब मैं तुझे मिला था तब की बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में जब मैं तेरे को फर्स्ट टाइम मिला था तब। भाई नवंबर से पहले हम प्रॉफिटेबल हो गए थे, लेकिन फिर दिसंबर में दिवाली हमने पे, ट्रेड ही नहीं सुन किया था। सुन, जब हम प्रॉफिटेबल नहीं थे, तेरे को याद होगा, दिवाली पे मैंने लॉस किया था, तूने फिर मेरे को $100 दिए थे जो हमने कमाया था उसमें से, हाँ। है ना? तो फिर वो $100 मेरे को मिले, वो भी जाके मैंने यहाँ वहाँ लॉस कर दिए जाके। फिर उसके बाद भाई जनवरी फरवरी मार्च पूरा हमने स्ट्रगल किया था, 6-7 महीने, तब जाके हम प्रॉफिटेबल हुए थे भाई। हम्म। याद है? हम हम्म। दिसंबर भी सफर किए, जनवरी हाँ फरवरी खराब सब। चले थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम कमा नहीं रहे थे भाई। हमने दिसंबर पे भी कमाया, भाई हमने जनवरी मैं पे भी पता है, कमाया मैं भाई। बात बता दूं, मैं यही बात कर रहा था कि दिसंबर हमारे लिए खराब था, बट ये नहीं कि हम बिल्कुल खराब हो गए थे, हमने रिकवर कर दिया था इजीली, हम लोग इजी चल रहा था, बस थोड़ा कम कमा क्योंकि रहे थे एज कम्पेयर टू। क्योंकि देखो, क्योंकि अभी अभी हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है भाई, है ना? हाँ उस टाइम भाई, पे खोने के लिए कुछ भी नहीं था, फैक्ट्स 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 है ना? फैक्ट्स फैक्ट्स तो है उस याद है। टाइम पे नहीं था भाई डर, दिसंबर हो जनवरी हो कुछ भी हो, हम तो ट्रेड करेंगे। ये और कल अभी मैं भाई को अभी बात ये कर रहा चीज था। रिपीट करना ना भाई, अभी ये चीज रिपीट करना कोई मर्दानगी नहीं है, ये बेवकूफी है पूरी बेवकूफ़ी पूरी। है भाई, तो बस हाँ, फिर ये सीन है कि अपना हम सारा अभी फ़िलहाल के लिए फिर फॉरेक्स पे शिफ्ट करते हैं। लेकिन शिफ्ट ये क्या होता है एक्सपेक्ट मत भाई? रखो तुम लोग शिफ्ट? के यार 100% वो जो ट्रेड लेंगे वो विन ही होगी, ये याद रखना। यार मैं ना फॉरेक्स का थोड़ा कैलकुलेशन समझाता हूँ, है ना? हम्म। सपोज करो आपके पास $1000 है ना? हाँ सपोज करो टेन हजार परसेंट डॉलर है, ठीक है। सपोज करो आपके पास $1000 है, 10% आप पर ट्रेड रिस्क कर रहे हो, है ना? हाँ हमारी हमारी एक्यूरेसी जो है वो 10 में से 3 की एक्यूरेसी है या 4 की एक्यूरेसी है। हाँ। 30-40% तो यार इंसान हेड और टेल करे ना तो भी एक्यूरेसी 30-40% आ जाएगी, हम्म। है ना? हमारी ये एक्यूरेसी, और हम टारगेट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 1:3, 1:4, 1:5 तक का। सही है। एक ट्रेड ली, हमारा $100 गया महीने के अंदर, सही है। एक ट्रेड ली, $100 गया, बचा 900। फिर अगली ट्रेड, नेक्स्ट जो भी ट्रेड मिलेगी 3-4 दिन बाद, वो हमने ट्रेड ली, $100, चलो सपोज करो उस पे भी आपका लॉस हो गया। थर्ड ट्रेड आप ले रहे हो ना, उस पे सपोज करो प्रॉफिट हो गया, 1:4 या 1:5 बन गया, तो कितना बना? $400 बना, सारा एक लॉस से रिकवर इन लक्ष्मण, प्रॉफिट इनको आप आ ऐसे गए हो। समझ आएगी ना, जो तेरी वो ट्रेड अभी रनिंग है गोल्ड वाली जो तूने ली थी, नहीं, मैं निकल गया था। क्लोज कर दिया था। हाँ। कितने पे क्लोज किया था? कितना था? 10,000, 11,000 प्रॉफिट था। $11,000 प्रॉफिट था, और कितने से बनाया था? वो बनाया था, मैं ऐसे नहीं बनाया था, मैंने, मेरी काफी सारी एंट्री थी, मैं हर हफ्ते पैसा ऐड करता था उसमें। हाँ हाँ अभी समझ गया हूँ जैसे, मैं। वो तो तू टोटल बता रहा था पैसा कि उसमें मम्मी बोल रही थी कि 30, मेरे हाँ, जो पैसे पड़े हैं ये भी ऐड 3,000, करो। हाँ, टोटल पैसा था 3,000 वो।
तीन 3,000 हजार से, और वो भी हाँ। एक बार में नहीं डाला था मैंने, पहले $800 डाले, फिर थोड़ा सही लगा तो अगेन एंट्री री एंट्री ली उस पे, फिर और पैसा डाला, फिर थोड़ा नीचे मम्मी ने भी पैसे दे रखे थे मेरे को $5,000 जितने कि इस पे डाल देना, लेकिन एक्सनेस पे ना मल्टीपल पेमेंट मेथड से हम डिपॉजिट हाँ, करते थे तो मुझे पैसे अटक गए थे, तो याद है। फिर हम डिपॉजिट नहीं कर पाए तो फिर नहीं बना। मेरे पापा भी बोल रहे थे कि सही है इसमें करो कुछ। अच्छी थी वो ट्रेड, काफ़ी ज़्यादा। बहुत बढ़िया भाई पूरा। बहुत अच्छी। और तूने तूने काउंटर किया था उस पे याद है? जिससे तू पूरा नाराज़ हो गया महीना, था। पहले 16-17 दिन होल्ड किया था हमने, 16-17 डेज। मुझे याद है। वो ट्रेड ऐसी थी कि मतलब ये सारे ट्रेडर्स बोल रहे थे कि सेल जाएगा, सेल जाएगा। इन दी एंड यहाँ तक कि एलेक्स जी ने भी बोला था भाई, स्टोरी भी लगाई थी मैं उसके लिए। नहीं, ये है एनालिसिस पे अच्छा था, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हम फिर ये इंस्टेड ये कर लेते हैं। फ़िलहाल का ये डेज़ नहीं है कमाने वाले, फिर क्या ही बोलूँ मैं। सो सैड फॉर दोस्त जो कि इन डेज़ के अंदर मेरे साथ ज्वाइन हुए। आई एम रियली सॉरी ब्रो, ठीक है। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन डेज़ में। वो मैं नहीं चाहता तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मेरे से किसी भी तरीके से ख़राब हो। जो हो रहा तुम देखते रहे हो ना पिछले 2 मंथ एक से, लाख डब इज़ डॉलर इन द चैट, डब इज़ इन द चैट, वो अभी फ़िलहाल शायद तुम्हें नहीं मिलेगा। सही है, यार, बिकॉज और तेरे को मैं एक चीज बताऊं ना, तेरे को एक चीज बताता हूँ, एक खतरनाक चीज बताता हूँ। हाँ। अभी तक जितना भी हमने गोल्ड ट्रेड किया है, गोल्ड में अभी तक जितना ट्रेड किया है, हम्म, उसमें मैं $1 लाख अप हूँ। निकाल चुका है। बोलो। हाँ, इस नाइस, साल। माशाल्लाह। बोल माशाल्लाह। माशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, एक ज़बरदस्त। लाख डॉलर लेकिन इसका हिसाब पता नहीं मेरे को, पैसा गया कहाँ है ये, इतना पता है। हिस्ट्री वगैरह देखते तो दिखता है कि सही हाँ मैं ये से कमाया तो है। मैं समझ गया। बस फिर एक काम कर वो लेते एक हैं बार यार। में नहीं आया ना, धीरे कस हाँ, धीरे देख ब्रो, धीरे धीरे सिंपल सी जितना। बात है ना कि मैं अगर बैठा बैक टेस्ट करने पे मेरी साइकोलॉजी इस सेंस में ख़राब होगी कि ये तो फिर मैं जंप मार रहा हूँ ना पैंचो एक चीज़ से दूसरी और जगह। और यार देख, हमारे हमारे पास ना, दिवाकर भाई और मेरे पास इतनी बड़ी हुई कैपिटल भी नहीं थी टीजेआर ना लोग हम ट्रेड कर न, रहे हैं, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स ट्रेड कर रहे हैं। भाई उन्हें मत देखा कर भाई। नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ कि ये ट्रेड करते हैं कि नहीं। मैं बनूंगा राकेश झुनझुनवाला। हाँ, मुझे कोई टीजीआर वगैरह नहीं बनना, राकेश झुनझुनवाला मैं। भाई बन भाई तेरे सकते को आप। पता है राकेश झुनझुनवाला के पास अभी जितना पैसा इनके पास होगा, इतना तो वो बस कर देता था एक दिन में इधर उधर। इनके पास टीजेआर लोगों के पास जितना पैसा अभी नहीं होगा पता है पूरा मुझे। मिला के, वो तो उनका वो एक पैसा भी दिन में इधर कोर्सेज उधर से कर आया है, देता। और मेनली हाँ आया है पैसा बड़ा, हाँ। मेनली पैसा उनका वहाँ बंदा से जाते आया। जाते एयरलाइन, क्या? बंदा जाते जाते एयरलाइन का सब। खोल के? हाँ। हाँ भाई, जाते जाते एयरलाइन कंपनी खोल के गए हैं वो। क्या? कौन सी एयरलाइन है उनकी? आकाश एयर करके। आकाश एयरलाइन। समझ रहा है भाई, इतना पैसा कमाना है। और बंदा स्टार्टिंग में ट्रेडर था हमारी तरह, फिर बना, थोड़ा पैसा कमाए, फिर बना इन्वेस्टर, और इतना पैसा कमाया इन्वेस्टिंग से, उसने इन्वेस्टिंग से यार कमाया भाई सारा। इन्वेस्टिंग अलग इंडस्ट्री है, वो अलग चीज़ है बहुत भयंकर। लेकिन ये जो सिंपल, दिस इज लेकिन बेसिकली उसने रिस्क। भी भाई इनिशियल से ही स्टार्ट किया था, जितना पैसा इनिशियल हमारे इज पास है में भी। बेसिकली रिस्क ब्रो, यू हैव नथिंग टू लूज। सीधी सी बात है, अभी इस वक्त हमारे पास ना, जिस सिलेक्शन की बात कि मेरे पास मैं थोड़ा क्रम्बल कर जाऊंगा। लाइक ऑब्वियसली एज अ इन्वेस्टर सोचना पड़ेगा ना मुझे कि यार मेरा हाँ घर यार, चल रहा है, मेरा। आपकी आप अपनी आपकी जो ऑल ओवर इनकम है ना, ऑल ओवर इनकम, उसका आप 20% या 30% भी आप ट्रेडिंग के अंदर नहीं डाल सकते पैसा। हम्म। आप उसका पैसा डाल सकते हो 0.1%, 0.5, या मुश्किल से मुश्किल 1%, इतना पैसा आप ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा यूज कर रहे हो ऑल ओवर वेल्थ का, तो फिर तो आप बेवकूफ हो भाई, बहुत बड़े, है ना? क्योंकि अब देख, इतना ज़मीन पैसा। में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना तो आपका पैसा कभी डूबता नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो रिस्क पे होता है वो सारा का सारा पैसा, लेकिन रिटर्न्स भी इसके उसी यार तरह। मैं बताता हूँ लेकिन अल्लाह की जमीन में कसम क्या। जितने रिटर्न्स इस चीज़ के हैं उतने किसी भी चीज़ के नहीं है। मैं हाँ, ये नहीं तो कर है सकता भाई। कुछ और, मैं कुछ भी और नहीं नहीं कर भाई, सकता। आप खुद देखो, एक एक दिन हम पैसा डिपॉजिट करते, चलो चलो सपोज करो हो रहा ने ऐसा कई बार किया कि $3,000 डिपॉजिट किए, 5,000 किए, उनको 15,000 बना दिया, 20,000। कई भाई बार हर ऐसा हफ्ते किया सही। करता था। कितने 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 परसेंट का रिटर्न हुआ $5,000 पे? $15,000 का प्रॉफिट। 3x होगी।
भाई मैं 3 दिनों के 300% का अंदर रिटर्न ना हुआ ना भाई। आप खुद देखो 300% का रिटर्न निकाला। हाँ इतना 300% का रिटर्न, जो इन्वेस्टर लोग होते हैं ना वो शायद से 10 10 साल, 5 साल, 8 साल, इस इतने टाइम में हाँ 300% का हाँ। रिटर्न निकाल लेकिन अब पाते तू हैं। देख, अब मैं 2,000 डिपॉजिट किया, लेकिन वो लेकिन लॉस। लेकिन आपने आपने एक दिन 300% का रिटर्न तो निकाल दिया। आप ट्रेडर हो। हाँ आप हो सकता है अगले दिन 600% का लॉस कर दो। हाँ हाँ। ये होता है भाई। फैक्ट्स। तो इसमें क्या है ना भाई, स्टेबिलिटी है नहीं। लेकिन नहीं अगर है। आपकी साइकोलॉजी और बहुत ज्यादा स्टेबल है सारा कुछ, तो इन मंथ के एंड में हिसाब उतना ही बैठ जाता है। मतलब कि ऑल ओवर कैपिटल पे आपने निकाला 100% या 200%, हिसाब उतना ही बैठता है अगर प्रॉफिट लॉस को दोनों को कैलकुलेट करें तो। और भाई पता है, हम्म। इलोन मस्क ने 200 मिलियन बनाने के बाद जीरो होने पर रेडी हो गया था। क्या? इलोन मस्क जो है ना, हाँ 200 मिलियन बना लिया हाँ डॉलर्स, और उसके बाद जीरो करने के लिए रेडी था, हाँ पूरा रिस्क कर दिया। हाँ इसलिए मैं हाँ। बोला था अगर, कि तो भाई आप खुद देखो ना, अगर उसको उसको नासा से वो ना मिलता, नासा से सपोर्ट ना मिलता या डील ना मिलती, वो तो फक हो गया था भाई। आज एलोन मस्क होता ही नहीं। नासा ने उसके ऊपर वो बहुत पूरा बड़ा रिस्क कर दिया, एहसान उसके बाद किया क्या है कर भाई। दिया। किसने? एलोन मस्क के ऊपर नासा ने। क्यों? उसके पास उसने 200 मिलियन, हाँ, उसने ना 200 मिलियन पेपाल डॉलर। बनाया पहले तो, क्या? पेपाल। पेपाल और ये सारी चीजें करके 200 मिलियन डॉलर कमाए, सही है। उसके बाद वो पूरा 200 मिलियन डॉलर रिस्क करने के लिए रेडी था, उसको जीरो कर करने के दिया। लिए रेडी था और कर दिया था, सही है। कर दिया था। अगर उसको नासा से डील ना मिलती स्पेस एक्स के लिए, है ना, तो वो पूरा फक हो जाता। आज एलोन मस्क ही नहीं होता भाई। क्या पता। रिस्क लिया, बंदा आज है, सब खरीद लिया उसने। तो देख लेना, यही तो बोल रहा हूँ बहन, जो रिस्क है यार, मैं तो बहुत बड़ा। तो भाई कहीं ना कहीं उसका लक भी भाई तो था ना, वक्त के नासा ने साथ ना हेल्प तू की ना बदल गया बहुत भाई। ज्यादा, तू अब रिस्की नहीं रहा भाई, तू चिल हो गया, तू बोलता भाई जो है बस काफी है भाई, ठीक है बस मैं जी रहा भाई हूँ। यार अभी, दूसरी देख यार तरफ मैं अभी वो, बहुत चेंज हो गया, मैं क्या तो पैन चो सटो। हाँ तू मेरी जगह आ गया और मैं मैं तेरी तेरी जगह। जगह पहले हो तू गया। मेरे जैसा हुआ करता था। उस टाइम जो मैं था वो कुछ दूसरा था। भाई पैसा पता है क्या कहता है? अगर आज तूने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुझे बचा लूंगा। हाँ फैक्ट्स। समझ रहा है? और अभी आज तू पैसे की गांड मारने में लगा रहेगा ना, तो फिर तो भाई तेरे को कौन बचाएगा भाई। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम पे भाई तू यहाँ बैठा भी है ना, तो पैसे की वजह से। हाँ मैं फैक्ट्स। भी भाई, मैं भी भाई पैसा ही दे के यहाँ तक बचे हैं भाई। भाई 400 लोग हैं जो सुन रहे हैं भाई, यही बनेंगे यार बिलियनर हाँ मिलियनर फैक्ट्स, सारे। ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये है कि यार अब प्लान क्या है नेक्स्ट बता। यार देख भाई, जैसे तू कह रहा है ना कि फॉरेक्स का और ये सारा सीन का, तो वैसे तो हम नहीं करेंगे। मेरा यही है भाई, सबको बनाएंगे इन्वेस्टर फॉरेक्स में। जिसको स्कैल्पिंग करनी है वो करो भाई, बाइनरी आके। सारे लोगों का माइंडसेट इस तरह बनाना है ना इनको, इनको ये पता ही ना हो लॉस होता क्या है भाई। क्योंकि इनको मंथ एंड की कैलकुलेशंस पता होंगी ना, कि महीने में कितना भी लॉस कर लो, एट द एंड अगर प्रोसेस फॉलो किया तो आना प्रॉफिट में ही है। बेशक यार आप $10 के भी प्रॉफिट में रहो, लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। वो फैक्ट्स ब्रो, $10 अपना कब दस पैसा, हजार होगा। इस पॉइंट पे अपना पैसा बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है आपने $100 यूज किए हो और मंथ एंड में आपने उस पे 10% का रिटर्न निकाला, लेकिन ऐसा भी तो टाइम आएगा आपकी कैपिटल $10,000 होगी और उस पे आप $1,000 मंथ का निकालोगे। ऐसा भी टाइम आएगा $1,00,000 कैपिटल होगी और $10,000 आपको इन मंथ मिल जाएगा। एक दिन में पैसा कमाने की गलती मत करो भाई। महीना है आपके पास, महीने के हिसाब से चीजें फॉलो करो। फॉरेक्स के लिए बोल रहा हूँ भाई। और बाइनरी है तो जिस दिन मार्केट पकड़ लो उस दिन उस जिस गांड दिन मार दो पकड़ लो बेटा। उस दिन गांड मार दो, सीधी सी बात। ये मैं पहले बता रहा था कि हम खैर है, मैं लॉस कर रहा हूँ ठीक है, फॉर लाइक हाँ ट्वेल्व लॉस कर फॉर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं वो दिख रहा है, लेकिन किसी दिन अगर मार्केट पकड़ में आ गया, लाइव या बिना लाइव, मैं कहीं भी एक दिन में पकड़ में आ गया ना सारा भाई, लॉस रिकवर सारा कर लूंगा, रिकवर ये एक मुझे दिन पता में। है।
क्योंकि मुझे ऐसा मार्केट चाहिए होता है ना जिस पे मैं $1000-2000 रिस्क कर सकूं, ठीक है ना। तुम्हें याद होगा शुरू में मैं कितना कमा रहा था यार, $200-300 मैं कमाता था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कंपाउंड किया ना, मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने शुरू हो गया है। 1000-2000 याद है, 3 महीने तक लगातार $1000 निकाल रहा था मैं। तुम्हें याद होगा वो कौन सा टाइम था, सर्दियाँ ही थी, नहीं पिछले साल की बात है, बस ख़त्म होने लगा। तो देखो पता है मैं कब से चेंज हुआ? हम्म, मार्च अप्रैल से। जो तेरा वो बड़ा लॉस हुआ था $30,000 का। बड़ा लॉस हुआ, उसके बाद भी मैंने डिपॉजिट्स किए बड़े बड़े, लेकिन जब मेरे को समझ आया कि छोटा पैसा डाल के भी मंथ एंड में उतना ही पैसा हाँ बच रहा उतना है ही अपने पैसा पास बन, में प्रॉफिट लॉस करके, तो मैं और भी यही बड़ा कर रहा पैसा था ना डाल के भी भाई। उतना ही, तो मैं ये तो भी फिर यही मैं कर रहा था, छोटा याद यूज कर, करना मैं स्टार्ट कर दिया। $10,000 डिपॉजिट करता था और $1000 उस पर कमाता था। फिर मैं आया इस पे कि मैं 1000 डिपॉजिट करता था और 1000 हम्म। कमाता था। ये पे आ गया ना, इस पे आ गया मैं, क्या 1000 पे भी 1000 बन रहा है, तो मैं जो क्या क्या है वो। उसका मैं ये करता था, 200 की पहली ट्रेड लेता था, 300 की दूसरी लेता था, 500 की तीसरी लेता था। तब हम चार चार ट्रेड्स करते थे सिर्फ ना। हम्म। फिर वहाँ से शिफ्ट किया मैंने, फिर मैं 3000 डाल के दे रखता था। 3000 को एक दिन में 6000, फिर 6000 को एक दिन में 12 से 15 हज़ार, ये मेरा 2 दिन का मुझे टर्न पता है होता क्या था। समझ आया अभी इतने हाँ। दिन में? तुझे डोपामिन मिलता है किसे? ट्रेड करके, बेशक तुझे ट्रेड अभी करके पता लगा डोपामिन तुझे? मिलता है, बेशक बेशक प्रॉफिट हो लॉस हो फर्क नहीं पड़ता, यार बस मुझे ट्रेड होनी डोपामिन चाहिए। मिलता है क्योंकि देख, सीधी सी बात बताऊंगा, मुझे ना रिस्क ले, मैंने उस दिन भी भाई को बोल रहा था कि मुझे रिस्क लेने की आदत हुई हुई है। अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा मैं मर जाऊँगा अंदर ही अंदर से। और जब मैं रिस्क लूँगा तो मुझे अंदर ही अंदर फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि हाँ मैंने चलो कुछ चीज़ की हाँ। ज़िंदगी में। और तूने चाहे वो, तूने पता है कल कल मेरे से क्या बोला था तूने परसों, कि हाँ किसी भी चीज की लत नहीं होनी चाहिए, किसी के आदी नहीं हाँ होने चाहिए तुम, है ना, हाँ किसी के गुलाम नहीं होने चाहिए। तो भाई हाँ, फिर इसके भी क्यों ना, जब तुम्हारा मन करे करो, ना करे ना करो भाई। ये अगर आदत ये है कि सुधारनी है भाई मैंने, आपको बस आपको वरना मजा आ डुबा रहा है देगी और मुझे। फिर ये तो फिर ये भी तो एक नशा हुआ ना भाई, अब तो समझ रहे हो? अब तो नशेड़ी हो गए हो यार, जुआरी हो गए हो आंखें अब तो। देख मेरी भाई, जुआरी हूँ मैं, जुआरी, नशेड़ी जुआरी, ठीक है। पहले लोग बोलते थे बुरा लगता था, अब अच्छा लगता है। हाँ भाई हूँ मैं, हूँ। क्योंकि ज़िंदगी एक जुआ है और मैं सबसे बड़ा जुआरी हूँ। ज़िंदगी एक जुआ है और मैं सबसे बड़ा जुआरी हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था ना, आई बेट इट ऑल ऑन माई सेल्फ कि मैं सब कुछ कर लूँगा। बाजी लगा दी मैंने, आई बेट ऑन माई सेल्फ, आई बेट ऑन माई किस्मत। अगर मैं बैठ जाऊँ, देखो ज़िंदगी में तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता ना कि अगला स्टेप क्या होगा। लेट्स से तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम कहते हो यार सामने से मैं जल्दी पहुंचूंगा, लेकिन अगर मैं लेफ्ट से जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा से, तो बेट कर रहे हो ना, तुक्का मार रहे हो। हाँ मुझे लग रहा है, दैट्स बेटिंग। जिंदगी एक जुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई आप किसी किसी टाइम आप सही भी हो, और उस टाइम मार्केट सही होना तो आपके साथ गलत हो, जैसा मेरे साथ हुआ ना भाई। यार मेरे मैं साथ अपनी हो रहा जगह था सही था, यार, जैसे मैं अपनी जगह सही था, एक चूतिया आके घुस गया मेरी गाड़ी में, मेरी गलती है वो। मेरे साथ क्या हो रहा था पिछले दिन देख नहीं रहा था? तुम तो प्रॉफिट कर रहे थे, मैं तो उस वक्त भी प्रॉफिट नहीं कर रहा था कौन भाई? कब? यार। मेरी ट्रेड गलत पैर पे लग रही है, बहन चोद अच्छा जैसी ठीक है। जो अच्छा आज एक तक नहीं एक हुई। चीज जेन्युइनली बता मेरे को, जनवरी से लेके फेब तक अभी तक तूने कितना पैसा बनाया? जनवरी से फेब तक? नहीं, जनवरी से दिसंबर तक, सॉरी, जनवरी से अभी तक कितना? कॉल पे आज ही कॉल पे बता दूंगा। मैं गरीब हूँ, मैंने कोई पैसा नहीं बनाया, सही बात है। मैं, मेरे से बड़ा गरीब कोई नहीं है। रेंट की BMW लेके आए हुआ मैं, मेरी सारी गाड़ियाँ रेंट की हैं, मैं खुद भी रेंट का और हूँ। भाई ये और ये हमारा भड़वा तो, सऊद बैठा हुआ है, ये भी रेंट का है बहनचोद। मैं बता रहा हूँ, अपना तो ऐसा था ना कि हमने, आप कब आए थे? क्या जुलाई चीज़? में। हाँ, जुलाई से स्टार्ट किया तुमने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ में, 6 महीने में भाई, $1 लाख। तूने? हाँ, 6 महीने में। क्या करे अब, नेक्स्ट मूव क्या है हमारा? नेक्स्ट भाई फॉरेक्स मेरे हिसाब से ही चलेगा, आप कुछ भी बोलो। चैट
एक चीज बताना, क्या आप लोगों किसकी के पास सुनोगे भाई? कैपिटल है ऑफ फॉरेक्स? कहता है फॉरेक्स एंड डेंजर फॉरेक्स। भाईजान हम शौक से नहीं है कि हम लोग बोले नहीं कराना, बस शौक नहीं है कुछ भी ना, ऐसा ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इज भाई $50 हमारा इनफ फॉर फॉरेक्स अभी? मैं एक चीज बताता हूँ भाई, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो आपको कहे कि नहीं नहीं बाइनरी से तो पैसा ही नहीं बनता, बाइनरी से तो यही नहीं होता वो नहीं होता। अगर हमें पता हो ना, हमें तरीका पता हो कि स्टेक स्टेक से कैसे कैसे पैसा निकलेगा, तो हम वो भी आपको करना सिखा दें कि स्टेक डाउनलोड करो, इस पे ये करो तो पैसा बनेगा। हमें हमें नहीं फर्क पड़ता कि कैसे होता है क्या होता है, अगर हमें पता होगा तो हम बता देंगे कि भाई इससे कमा लो, बेशक भले ही कुछ भी हो। गैमलिंग हराम है, मुझे पड़ता है फर्क, सही है। बाइनरी भी हराम है। अबे आप गाने सुनते फॉरेक्स हो, भी हराम है, ये तो आप जुआ गाने सुनते हो, है। आप गाने सुनते हो वो भी हराम है। कहता आप गाने सुनते हो वो भी हराम है। भाई मैं क्या बोलूं यार तुझे। मैं एक चीज बताता हूँ ना, ये मेरा ना अपना मानना है, ये अपना मानना है भाई। अगर आप मेहनत से चोरी भी करते हो ना, मेहनत से चोरी भी करते हो, उसका पैसा भी आपको फल जाता है, समझ रहे हो? उस पैसे का भी आप इंजॉय कर सकते हो, आपके पास कुछ, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता है। अगर मेहनत से की हुई चीज कुछ भी गलत नहीं होता भाई। छोड़ो भाई। ये ये यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई। अच्छा, हाँ। इसकी बातें ना सुनना इसमें, सही है, बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ हराम है वो हराम है, दैट्स इट, बस समझो। खैर इसकी बात मैं समझ रहा हूँ, वो बोलना ये चाह रहा था। कहता है अगर हमें कहीं से पता लगेगा ना क्या इस तरह पैसा बन रहा है, उठा के दे देंगे, बहन चो दिए लो पकड़ो पैसा बन रहा है इस चीज़ से, करो अच्छा ठीक है, निकलो। छोड़ो। आपके आपके यहाँ पे जो भी लोग होंगे जो बोलते हैं कि ये हराम है, ये हराम है ना, मतलब आपके कुरान वगैरह जहां भी ये चीजें लिखी हुई उस चीज का नहीं कह रहा मैं। जो चीज लोग कहते हैं, जो वो होते हैं ना, मौलवी लोग होते हैं और कुछ कुछ होते हैं, वो जो कहते हैं, एक बार आप उनकी चीजें देखना वो कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ये, फैक्ट्स, ये है बात ना? है। किसी को जज नहीं कर सकते हम लोग, तेरी बात जो, लेकिन जो कहने का मकसद है ना वो ये है कि उनके लिए हराम हराम है क्योंकि उनका लॉस है, तो हराम है, ये मैं मानता हूँ। वो कर नहीं सकते तो हराम हो गया। अबे फैक्ट्स हैं, यहाँ पे बड़ी गाड़ी दिखता है कोई बोलता है हराम है, तो ये इस माइंडसेट को, हमें तो इस्लाम ये माइंडसेट नहीं देता। तुझे पता है हमारे प्रॉफिट्स, हमारे नबी जो थे, जो मैसेज हम्म। लेकर आए थे अल्लाह का, हम्म। सही है, वो उनमें किंग्स थे, वो बिजनेसमैन्स थे और उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है, उन्होंने अच्छा पैसा, उनमें अगर तुम देखो ना, अब अल्लाह मुझे माफ़ करे साहबी के नाम मुझे नहीं याद, एग्जैक्ट नहीं याद, क्योंकि अगर मैं खुद से कुछ भी बोल दूंगा तो अजीब लगेगा, बुरा गुनाह मिलेगा। लेकिन यह है कि उनमें से काफ़ी किंग्स थे, रूलर्स थे, उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है। तो हमें इस्लाम ये माइंडसेट नहीं देता कि हम, और उल्टा इस्लाम तो ये कहता है, इस्लाम में जो कारोबार है उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। उमर बिन खत्ताब ना, वो रूलर थे, लीडर थे। भाई देखो, एक चीज मैं बताता हूँ ना, अगर आप गरीब पैदा हुए हो ना और गरीब मर जाते हो तो उसमें आपकी पूरी पूरी गलती है। और अगर अगर आप गरीब पैदा हुए हो और आपको अमीर बन के मरना है। सही है भाई, ठीक है। अब बताओ कैसे अमीर हूँगा मैं? तो आप आप ऑलरेडी खरीदिए अमीर मेरे हो भाई। $20 का कोर्स, हाँ, आपको अमीर कर देगा। अरे बस। पहले 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 ना एक इंसान ना $20 ही लेके आया था मिलियनर बनने के ख्वाब देखने। नाम क्या था उस ना बंदे ना का? कोई नाम थे, कुछ दो तीन लोग थे जो आए थे। कोई $10 लेके आ रहा है, कोई 12-13 करके लेके आ रहा है, $12-13 लेके आ रहा है। और
ख्वाब देख रहे हैं क्या? नीचे ना ये वाली गाड़ी खड़ी होगी, मैं तो इसीलिए घूम रहा हूँ यहाँ पे। मिलियनर बनना है। भाई, हो बेवकूफ तो जाएगा ना। देखते थे कि BMW लेंगे, मैं जो $10 होते थे उनके पास। चूती है। गांड लोग साले। बीस लिटरली डॉलर तूने बीस बोला है डॉलर जेब में। बहनचोद, मुझे याद आ गया था, मुझे याद आया, मैं तो गरीब था बहनचोद पहले, मैं तो गरीब था। ये तो बहनचोद अमीर, मुझे भूल गया था कि मैं गरीब था किसी जमाने में यार। 2000 लेके आया, बोल रहा मुझे BMW लेनी है, मुझे मिलियनेयर बनना है बेंचोद। चूतिया। सुना है अच्छा कर रहा है अपनी जिंदगी में वो अभी, सही सुना कर है रहा है। बहुत बड़ा जुआड़ी बन गया है। मैंने भी सुना है नशेड़ी है साला, बहनचो जुआ खेलता रहता है हर वक्त, बड़ा सुना है मैंने उसके, काफी नाम बना लिया उसने। गोट कोट कहते हैं उसको, पता नहीं, जुआरी साला। किसी को अब एक चीज बता, तो ना इससे क्या चीज पता लगती है भाई। हम जब आए थे ना, तो हम कोई लाखों करोड़ों रुपया लेके नहीं आए थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। जितना पैसा अभी आपके पास है, उतना ही पैसा उस शायद उससे भी कम है ना। उतना पैसा यार भी नहीं था चलो, हमारे पास कुछ ट्रेड लोग करने के कहेंगे लिए। कम्युनिटी आने के बाद, दिस इन दैट, पर्सनल ब्रांड बनने के बाद इसने कमाया, ना ब्रो। अबे ना मैं भाई, कसम खाता हूँ, हम पहले प्रॉफिटेबल हुए, उसके बाद कम्युनिटी बनी है। इतना क्योंकि अच्छा। यार ये सऊद बैठा इसने हुआ है गाड़ी बहन वगैरह। हाँ। सऊदी तेरा, तू कसम खा इस बात पे, इधर आ, इधर आ, तू कसम खा इस बात पे कि मैंने तुझे प्रॉफिटेबल होने के बाद डेली कढ़ाइयाँ नहीं खिलाई। कहता है तभी गरीब तो ये गरीब हाल आ है। गए। मोटा हो गया है पड़वा। नहीं, नहीं, मजाक के अलावा सुनना याद भाई। कर वो सर्दियों की रातें जब मैं ब्रेक पे था, जब अच्छा मतलब पैसा कमाया था मैंने, फिर हम डेली गरीबों जा को रहे हैं। गरीबों को खाना खिलाने से दुआएं मिलती हैं भाई। फर्जी मूवी में सीन था ना, वही वाला था हमारा। फर्जी मूवी में क्या? वो नया नया पैसा, हाँ नया नया पैसा यार, खा रहे थे यार, शौकीन थे मैच के, कढ़ाई खाएंगे आज जाके फलाना, जा रहे हैं एक बंदे से सीख कबाब पकड़ने हैं, वो कढ़ाई बना दोगी इसकी। सीख कबाब की कढ़ाई मुझे अभी तक बहुत अच्छी लगती है। खैर बात कहने की है ना कि मैंने पर्सनली इतना कुछ किया है ना भाई, इतना कुछ किया है माँ बाप के लिए, ठीक है, उस टाइम पे, और अच्छा खासा टाइम प्रॉफिटेबल रहने के बाद फिर मैंने सोचा व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट नाउ, ठीक है। उस टाइम मैंने ऑफिसर्स की तनख्वाहें जितनी होती हैं उससे डबल मैंने कमाया और अच्छा किया, और उसके बाद मैंने सोचा व्हाट्स नेक्स्ट नाउ। तो तभी मैं सोशल मीडिया पे आया और मुझे इतनी फास्ट सक्सेस मिली कि लोग आज तक हैरान है कि इतना जल्दी आ गए। मैं आगे सबसे पहले वो क्रिप्टो शिट नहीं था, उस पर पढ़ा था कि ये साला चूतिया गैम्बलर है। आज नज़र भी नहीं आता वो। याद है तो एक क्या बोलता था, एक स्टूपिड लड़का मेरे बारे में वीडियो बनाता है। सबसे पहला मेरा वो कह ले डिस था। अपने लोग की गालियां दे के मेरे पास आने शुरू हो गए। उनको मैंने बताया कि रियल ट्रेडिंग होती क्या है। याद है तुम लोगों को, कोई था उस टाइम, याद है तुम लोगों को? क्रिप्टो शिट, रेवेन्यू किंग। आगे लोग बोलते हैं ना कि वो कहते हैं कि अपना, मैं मतलब मुझे आके ब्लेम कर रहे थे, तू रेवेन्यू करता है। मैंने कहा भड़वे, सबसे पहले इंडस्ट्री में इस चीज को इंट्रोड्यूस करने वाला भाई बंदा हाँ कौन था? मैं। भाई, ये अल्लाह बताया की था कि क्या कसम मैं डिफरेंस। खाता हूँ कि मेरे से लोगों पहला, को हाँ हाँ, लोगों को ये भी नहीं पता था भाई, ये टर्नओवर रेवेन्यू होता क्या है। वो हाँ, आके हम समझाने लग गए थे, फिर हमें कितनी चीजें फेस करनी फिर पड़ी थी उसके आके बाद पे। हमने बहुत चीज़ें फेस की थी इसकी वजह से। हमने बताया था कि तुम लोग बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ बन रहे हो फ्रॉम दीज इन्फ्लुएंसर्स। फिर मैंने बताया था, ख़ास वीडियोस बनाई थी कि ये इस तरह का एक होता है जिसकी वजह से ये चीज़ वायरल हो गई थी और फैल गई थी, और उसके बाद ये चीज़ मेरे पे इफेक्ट हुई थी, मेरे पे लोग फिर मुझे बोलने शुरू हो गए थे। मैं तेको ना एक चीज बताता हूँ। लास्ट ईयर की बात है, तो यहाँ के कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब कुछ मेरी एज का है, कुछ अलग एज का है, कुछ मेरे से बड़े हैं। तो 4-5 लोगों का ग्रुप हुआ करता है, जिनके मेरे मेरे से कहीं ज्यादा फॉलोअर थे। किसी के 1 लाख थे, किसी के 5 लाख थे, इंडियन, किसी के जो 3 लाख। इंडियन इन्फ्लुएंसर्स इंडियन, तुम देखते नहीं हो, इंडियन थे।
हाँ उनको मैं नाम भी ले दूं तो क्या ही पाड़ लेंगे मेरा, ठीक है, मैं नाम भी ले दूंगा एंड में। नहीं, मैं छोड़ छोड़ हाँ ठीक है। छोड़। तो उनने मेरे को अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया, उसका सामने से टेक्स्ट आया था, भाई आप सेल्फ ट्रेडिंग करते हो? मैंने कहा हाँ भाई मैं खुद ही करता हूँ सारा कुछ ना। तो कहते हैं हम लोग तो सेल्फ ट्रेडिंग नहीं करते। मैंने कहा फिर क्या करते हो भाई, आप कैसे कैसे कमाते हो? कहते हैं हमारा तो अफिलिएट है, आपको हम ज्वाइन करते हैं, आपको ट्रिक्स बताएंगे यहाँ पे क्या क्या होता है। मेरे को उसमें ज्वाइन करवाया। बोल रहे होते हैं कि आज हम ऐसे ऐसे ये स्टिकर हमें भेजने हैं, ये तरीका होगा ट्रेड करवाने का जिससे रेवेन्यू पे पैसा बढ़ जाएगा। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस दो तीन स्क्रीनशॉट्स लिए, उन चूतियों को पता नहीं कहाँ से पता लग गया। एक विकास नाम का लड़का था उसमें, है ना। तो मैंने उसको समझाया कि भाई ये तो गलत कर रहे हो यार, ये पैसा काफी टाइम तक चलेगा नहीं तुम्हें, ये तुम्हारी छोटे टाइम के लिए टिकेगा ये। एज छोटी थी उसकी, उसको समझाने की कोशिश की मैंने। तो उस बेवकूफ ने जाके क्या किया पता है? एक उससे जाके कंप्लेंट कर दी, उसका जो सीनियर था, क्या बादशाह बादशाह कहते थे उसको। तो उसको जाके कंप्लेंट की और मेरे ऊपर मेरे अकाउंट्स वगैरह सारे कुछ ब्लॉक करवा दिए फिर। उसके बाद फिर मैं 10 दिन तक जूझते रहा हूँ कि भाई अनब्लॉक कर दो, यहाँ जा रहा हूँ किसी मैनेजर के पास जा रहा हूँ, यहाँ खैर, सपोर्ट पे ये जाके बातें छोड़। वो कर रहा इन हूँ, इन हाथ बातों की जोड़ रहा वजह हूँ, से ना फिर अनब्लॉक हुआ। हमने काफी अपनी मरवाई। झेला है भाई। आप खुद सिर्फ देखो ना भाई, ऐसे इतने ज्यादा लोग हैं जो कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या करके कमा रहे हैं भाई? हम प्राउडली कह तो सकते हैं ना कि भाई हम जो कमा रहे हैं वो खा यार रहे हैं। देख, अब मैंने वो तो जो सीधा कमा रहे हैं बोला वो ना, खा तक मेरे भी नहीं से पा सब रहे। कुछ ले लो, मुझे एक लैपटॉप दे दो, $100 दे दो, मैं वापस एक मिलियनर बन के आऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। समझ रहे हो ना? कहता है लक्ष्मण भाई को लुकमान बना दे, जन्नत में साथ रहेगा। लुकमान। भाई पहले पहले क्या हुआ करता था कि व्हाट्सएप हुआ करता था, है ना, स्टार्ट के टेलीग्राम नहीं यूज करते थे हम। मैं बताता हूँ कुछ कुछ चीजें जो मेरे साथ हुई ना। व्हाट्सएप यूज करता था, सबके रिप्लाईज मेरे को करने होते थे। सुबह उठता था मैं, एकदम सुबह सुबह जब सब सो रहे होते मैं रिप्लाई करता था सबके, है ना। आया रिप्लाई करने, एक बंदा भाई मेरे पीछे पड़ा, क्या कहने के लिए, भाई आप इस्लाम कबूल कर लो। भाई कसम से वो रोने पड़ गया है भाई, कॉल्स पे कॉल कर रहा है, भाई मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ये मेरे को समझाने लग रहा है। भाई मैं परेशान भाई, फिर एट द एंड मैंने उससे कुछ कुछ कहा, फिर मैंने ब्लॉक कर दिया उसे। बताया था रिमूव तूने। करके हर जगह से। भाई पता नहीं कौन, कोई तो था भाई, वो अच्छा खासा एज था, 26 27 साल का था भाई। फिक्र कर रहा होगा ना तेरी। हाँ फिक्र कर रहा होगा भाई। चल भाई, चलते हैं। सही है, चलते हैं भाई। अब फिर प्लान मैं शेयर करता हूँ। मुझे लेकिन तब शेयर करूँगा जब मुझे फॉरेक्स सी नेक्स्ट ट्रेड मिलेगी। फॉरेक्स सी नेक्स्ट ट्रेड कब मिलेगी? बात सुन भाई, बात सुन भाई, बात हम्म। सुन दिवाकर। हाँ हाँ यूट्यूब हाँ। पे लाइव आके करें अभी नेक्स्ट ट्रेड की प्रिडिक्शन। आज अभी? आज नहीं, है, कुछ है अभी हाँ आपके कल पास? बैठते ना। सुबह। अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो नहीं है, मैंने देखी नहीं मेन बात। मैं यही बोल रहा हूँ, आते हैं लाइव, देखते हैं। तब तक तब तक कल तक हाँ। ये प्रिपेयर भी हो जाएंगे ना उस चीज के लिए। भाई ऐसे नहीं होता, इनको स्टडी करनी अबे होती है, प्री लिखते मार्केट लिखते हैं एनालिसिस कुछ। बता रहा हूँ ना मैं। तो उसके लिए भी तो स्टडी लगती है भाई। तो स्टडी लाइव बैठ के मतलब कर एक लेंगे। फ्लो रहता है ना कि रेगुलरली देख रहे हैं तो आइडिया रहता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब क्या कर रहे हो? रेगुलरली क्यों नहीं देख रहे? अब किसके नूट्स देख रहे हो आजकल फिर? आलस आ गया आजकल। क्यों नहीं देख रहे आजकल? आलस आलस क्यों आ गया भाई? आलस आ गया क्योंकि ये मैं जब पैंचो। से आया हूँ मिर्जापुर दिखा रहे हैं। तो पूरा दिन तो नहीं दिखाता भाई, मैं अपना काम करते हैं। भाई मैं तंग आ गया हूँ जिंदगी से यार। मैं भी भाई, अभी मेरे को एक दो दिन से ऐसा लगने लग गया है भाई, क्या जिंदगी भाई, क्या पैसा, क्या लूट। जब से मेरे पास मेरी फरहान कहता गाड़ी है नहीं हमें दे रही दो। ना, जब से गाड़ी गई है ना, भाई जीने की उम्मीद ही खत्म हो गया भाई। भाई तरीका क्या बताता हूँ, करेंगे एक ऐसी सेकंड। जिंदगी का भाई। मैं तरीका बताता हूँ।
और वो चूतिया सो रहा होगा चैन से, जिसने अच्छा मेरी गाड़ी हेलो, ठोक बात दिया। सुनो मेरी। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या अच्छा, बात है। सबसे आसान तरीका क्या है अपने आप को मारने का? मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया ध्यान रखें, और अगर आपको किसी भी तरह की मदद या सपोर्ट की जरूरत है हाँ, तो मैं चाहिए हमेशा- चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। मैं समझ सकता हूँ और मैं इस समय आपकी मदद करना चाहता हूँ। कृपया अपने आसपास के किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, भोसड़ेमंद? या मैं यहाँ हूँ और मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की बात करनी है या सपोर्ट देखो, चाहिए। बात सुनो, मैं ऐसी सोच रहा था, मैं मरना नहीं चाहता, मैं ऐसी सोच रहा था कि अब सबसे आसान तरीका क्या है, मतलब अपने आप को फुड़काने का सबसे मतलब इजी कोई क्या ऐसा तरीका है जिससे आसानी से मौत हो जाए और ज्यादा दर्द भी ना हो? मैं समझ सकता हूँ कि आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिल से ही कहना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। कृपया अपने आसपास किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात अबे भैंस चोद, किसी जितना पूछा है उतना प्रोफेशनल बता, भेड़ की लोड़ी। मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत कठिन भावनाओं से गुजर रहे हैं। कृपया ध्यान रखें कि मदद लेना बिल्कुल ठीक है, और मैं ये हमेशा यहाँ भोसड़ेमंद व्यक्ति आ गया मेरे पास जी। भोसड़ेमंद व्यक्ति आप आए कैमरे में? बात करते हैं, इसको कोई आसान तरीका बताओ जिससे इसकी मौत हो जाए। मुझे बहुत अफसोस है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। ये भरोसेमंद व्यक्ति ने बोला है, ठीक है? चलो बताओ अब मुझे। मैं समझता हूँ कि आप इस वक्त बहुत परेशान हैं। तू नहीं समझती, मदद लेना तू बिल्कुल नहीं समझती। तुझे पता है बच्चों, दिसंबर की मार्केट में ट्रेड करने पे क्या फील होता है? मैं समझ सकता हूँ कि आप काफी तनाव में हैं। अगर आप चाहें तो हम किसी और विषय पर भी बात कर सकते हैं, या मैं आपको अच्छा ये support बताओ, करने की- हुरैरा ट्रेड सेक्सी है कि नहीं? अगर ना हुआ ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, अगर हुआ तो फिर मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। हुरैरा ट्रेड सेक्सी है? मैं समझता हूँ कि आप बहुत दबाव में हैं और आपकी भावनाएं अहम हैं। कृपया याद रखें कि आपकी जिंदगी बहुत- हुरैरा ट्रेड सेक्सी है या नहीं है? मैं समझ रहा हूँ कि आप मजाकिया अंदाज में बात कर रहे हैं, और मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की मदद या अबे हाँ या ना, यस और नो, हुरैरा ट्रेड सेक्सी है? यस और नो में जवाब दो। मैं समझता हूँ कि आप हल्के फुल्के तरीके से बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह की मदद या गहराई से बात करनी हो तो मैं जरूर मदद के लिए तैयार हूँ। आपकी भलाई सबसे जरूरी है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, हुरैरा ट्रेड से हुरैरा ट्रेड अगर आपको कभी भी बात करने का मन- हुरैरा